नमस्कार, मैं पंडित लक्ष्मणदास रतन भारद्वाज। मेरा जन्म 22 अगस्त 1927 का एक छोटे से गांव में हिमाचल प्रदेश बिलासपुर में हिम्मर में जन्म हुआ है और 1933 में बचपन में ही मैं अपने मामा जी के साथ जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त करने और उनकी पहचान करने के लिए चला गया था। आज मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ और ये उपचार मैं पहले तो जो भी मेरे पास मरीज आता है नाड़ी परीक्षण करके उसको बताता है कि दवाइयाँ ला के खा लो, आप ठीक हो जाएंगे, और ठीक होते थे। और फिर मैंने बीच में साधना शुरू की है 9 साल की उम्र से। तो मैंने अपने इष्ट में हनुमान जी को माना था। हनुमान की उपासना करते हुए हनुमान जी ने मुझे कहा कि देखिए, जिस रास्ते पे आपने जाना उसमें आपको गायत्री की उपासना करनी पड़ेगी। आज मैंने गायत्री मासिद्ध की है। मैं प्रतिदिन 10,000 गायत्री जप करके हवन करता हूँ और 2,000 मृत शिवनी महामृतंज का जप करता हूँ। मेरा नियम है कि मैं सुबह 3 बजे से 5:30 बजे तक अपना योग करता हूँ, जिसमें कपालभाति, भस्त्रिका, अग्निसार, उज्जयी, ब्रह्मणी, कुंभक, अलोन विलोन। फिर इसके बाद मंडूकासन, पवनमुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन। इसके बाद हल्के गर्म पानी से मैं स्नान करता हूँ। स्नान करने के बाद फिर मैं अपनी गायत्री उपासना में बैठता हूँ। मेरा नित्य नियम है कि प्रतिदिन 10,000 गायत्री जप करना है और उसके बाद हवन करना है। हवन करके 10 से 12 के बीच में जो मरीज देख लिए, बाकी जो रह जाते दूसरे दिन का नंबर लगाते हैं। अब मरीज को ना जो कागज पत्तर लाना पड़ता है, ना मुंह से बोलना पड़ता है कि मुझे तकलीफ़ है। मेरा नियम है कि मैं पहले मरीजों को बताता हूँ कि जिसने नाड़ी परीक्षण कराना है रात 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी नाड़ी परीक्षण में 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसके अनुसार फिर एक रोग की दवाई नहीं देते। जो भी नब्ज में रोग मिलते हैं सब रोगों की दवाइयाँ दी जाती हैं और दवाई देने के 2 घंटे के बाद एक्यूप्रेशर किया जाता है। तो चाहे कितना ही पुराने से पुराना रोग है, उसी दिन 10 से 15% आराम भी मिल जाता है। और मेरी दवाइयाँ सारी उम्र नहीं खानी पड़ती। जो परहेज करके दवाई खाता है उसको 1 महीना, किसी को 1.5 महीना, किसी को 2 महीने, 2 महीने से फालतू दवाई किसी को नहीं खानी पड़ती। और मेरी दवाइयों की विशेषता है कि खाना हमेशा ताज़ा, खाने के साथ जो भी आटा आपने लेना उसकी चोकर नहीं निकालनी, छान नहीं निकालना। दालें हैं छिलके वाली, सब्जियां छिलके वाली, क्योंकि जो हमें रोगों से मुक्ति दिलाते हैं वो सब छिलकों के अंदर है। सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन सब कुछ छिलके के अंदर होता है। आज चाहे आप आयुर्वेद में आएँ, चाहे यूनानी में आएँ, चाहे होम्योपैथिक में जाएँ, चाहे नेचुरलिस्ट में जाएँ, किसी को नाड़ी का ज्ञान नहीं है। थ्योरियाँ पढ़ रखी है, थ्योरी के हिसाब से इलाज करते हैं, मशीनें टेस्ट करके बताते हैं, दवाइयाँ देते हैं। परंतु यहाँ का सिस्टम बिल्कुल अलग है। यहाँ पे ना तो रोगी से पूछा जाता है, ना रोगी के परिवार से पूछा जाता है, ना कागज पत्र देखा जाता है, ना जात पात देखी जाती है, ना ऊंच नीच देखा जाता है। यहाँ सब समान दृष्टि से देखे जाते हैं। और इसमें राम दरबार लगता है। यहाँ पे एक एक आदमी को बुला कर नाड़ी परीक्षण होता। यहाँ पे जिसका नंबर आ गया उसको बुलाते हैं,
नाड़ी परीक्षण करके पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी रोग मिलता है वो उसको बताया जाता है कि आपकी बीमारी इतनी पुरानी है, ये इसके परहेज हैं, परहेज कर सकते हैं तो आप दवाई लें, परहेज नहीं कर सकते दवाई मत लेना। क्योंकि दवाई परहेज करेंगे तो मेरी दवाई अमृत के समान है, परहेज नहीं करेंगे तो मिट्टी के समान है। देसी दवाइयों में परहेज सबसे बड़ा है। ठंडा पानी, चाय, मीट, शराब, अंडा, आर्टिफिशियल चीज़ें बिल्कुल बंद होती हैं। दिन का खाना ऐसे तो सूर्य उदय होने से 2 घंटे के बाद और 12 बजे से अंदर खा लेते हैं, ताज़ा खाना गर्म गर्म खाते हैं, आपको ज़िंदगी में कोई रोग नहीं हो सकता। परंतु उसके बीच में आपको 2 गिलास पानी पीना अति आवश्यक है, वो है मेन चीज़। अब कई कहते हैं खाना खाते समय पानी नहीं पीते, पानी पीते खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद, तो यही से सर्वनाश होता है। जैसे आप मकान को बनाने के लिए मसाले के अंदर पहले पानी डाल के तब वो चुनाई करते हैं, यही चुनाई हमारे शरीर के अंदर की है। यदि हमारे लीवर को पानी कम मिलेगा तो खाना नहीं पचेगा, और पानी के बीच में लहसुन प्याज अदरक का रस पड़ा है तो आपका खाना ऐसे पचेगा जैसे आटे में खमीर डाल के आटा एकदम खौल जाता है और बिल्कुल हल्का हो जाता है, ऐसे खाना पचता है, हमें कोई रोग नहीं होता। परंतु जब खाना नहीं पचता है, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है, गुर्दे में जाड़ा बन जाता है, फिर उसके बाद हमें 36 किस्म के रोगों को निमंत्रण मिल जाता है। आज हम मेडिकल साइंस में जाएं तो वहाँ पे कोबरे सांप का जहर, मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा और केमिकल होता है जिससे शरीर को सुन्न किया जाता है। रोग काटने की दवाई पूरे संसार में नहीं है। मैंने पूरे संसार के साइंटिस्टों को और डॉक्टरों को चैलेंज किया है कि यदि आपने किसी रोग को काटने की दवाई बना दी तो उस दवाई को मेरे आश्रम में ला के प्रूफ करा दें। यदि आपकी दवाई बिल्कुल रोग को काट गई तो मैं आपको 10 लाख रुपए कैश दूंगा। परंतु यदि आपने रोग को दबाया है, रोग कटानी, तो मैं आपसे 20 लाख रुपये लेने का हकदार हूँ। यदि आपके पास 20 लाख रुपया नहीं है, आप नहीं दे सकते हैं, तो आपको उतने दिन तक यहाँ मजदूरी करनी पड़ेगी जब तक आपका पैसा पूरा नहीं होता। अब जो मुझे पहले फ़ोन पे धमकाया करते थे, अब वो सब चुप होकर बैठे हैं। आज पूरे संसार के अंदर जो कोरोना का ये महामारी चल रही है, इसका आपके घर में चूल्हे चौके में सारी दवाइयाँ हैं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। 108 वस्तुएं हमारी रसोई घर में ऐसी है जिनसे हम हर एक किस्म की दवाई बनाते हैं और हर एक किस्म के रोग को काटते हैं। अब कई मेरे से प्रश्न करते हैं आप लहसुन प्याज अदरक क्यों खिलाते हैं? लहसुन प्याज अदरक त्रिवेणी हैं। जैसे त्रिवेणी में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है, ऐसे लहसुन प्याज अदरक के खाने से पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग से मुक्ति मिलती है। इसकी गंध से आदमी डरता है। जब लहसुन या प्याज खा के आप निकलते हैं, उसका सांस आपके आगे आता है तो उससे दूसरे आदमी को नफरत होती है। उसका भी उपाय है कि आप इसके खाने के बाद या तो थोड़ा सा गुड़ खा लें या जीरा भून के मुंह में डाल लें तो आपको उसकी स्मेल नहीं आएगी। परंतु आपने जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, उसमें जितने भी वायुमंडल के अंदर जो आपने ऑक्सीजन लेनी है, कीटाणु रोग के हैं, वो वहीं नष्ट हो गए। आपको प्योर ऑक्सीजन आई, आपको रोग कहाँ से होगा? आप मुझे कई बार टोकते ये आप मुंह पे कपड़ा नहीं रखते। भाई मैं कपड़ा किस लिए रखूं जबकि मैं लहसुन प्याज अदरक खूब खा रहा हूं। और मैंने जो कोरोना की दवाई बनाई है, कोरोना की दवाई 24 घंटे में पॉजिटिव से नेगेटिव ला रही है। और आज जिसने मेरी एक बार दवाई खा ली, वो दोबारा किसी की दवाई खाना पसंद नहीं करता। मेरे नित्य नियम में हर एक दवाई की शोध है। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास आके इलाज कराएं। मैं कहता हूँ कि जो नुस्खा मैं टीवी के माध्यम से आपको बताता हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनें, समझें, लिख करके रखें। और आप जहाँ जन्म लेते हैं वहाँ का जलवायु, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ का खान पान, उसी से आप रोगों की मुक्ति पा सकते हैं। आज कोई भी संसार में ऐसा रोग नहीं है जिसका मैं उपचार नहीं करता। आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, लंगड़े को जलाना, बांस से संतान उत्पत्ति कराना, न मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना, ये मेरा काम है।
आज मैं 93 साल 8 महीने और 16 दिन का हूँ। मेरी आंखों पे चश्मा नहीं है और मेरे स्थान पे आश्रम में जहाँ मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ 15 वाट का बल्ब लगा, वो भी मेरे से 10 फुट दूर है। तो मेरी आंखों में आज भी 6x6 लाइट है। ये सारी देन लहसुन प्याज अदरक की है, योग की है और मेरे खान पान की है। मेरे खान पान में दिन में लस्सी लहसुन प्याज अदरक है, रात को लहसुन प्याज अदरक के अंदर शहद मिला के चाटूँगा, उसके बाद दूध पीऊँगा। और ये भी मुझे 1 गिलास लस्सी चाहिए, 1 गिलास दूध चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं है। परंतु लहसुन प्याज अदरक मुझे 100 ग्राम दिन में चाहिए, 100 ग्राम रात को चाहिए। ये मेरा खान पान है। और मेरा नित्य नियम है कि 12 बजे उठ करके मैं अपना विश्राम करता हूँ। उसमें 1 घंटा तो मैं अपनी किताबें पढ़ता हूँ, जो मैंने पुराने नुस्खे लिख रखे हैं निर्घंटुओं से, योगियों से, उन पे शोध करता हूँ। फिर घंटा 1.5 घंटा मैं सो जाता हूँ। उसके बाद 3:30 बजे से लेके 5 बजे तक जिनको दवाइयाँ दी हैं उनको कोई परेशानी नहीं है तो सुन के जो उनसे गलती है उसका सुधार कराता हूँ। शाम को 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे मृत संजीवनी महामृतन जप करता हूँ। उसके बाद अपने स्टूडियो में आ जाता हूँ। 7:30 से 8:30 तक मैं लाइव करता हूँ और लाइव में जो भी मेरे से प्रश्न पूछे जाते हैं उसका जवाब देता हूँ। और उसमें हर रोज़ किसी एक रोग के ऊपर चर्चा करता हूँ, उसका कारण बताता हूँ रोग होने का, उसकी दवाइयाँ बताता हूँ आपके घर में हैं, परंतु जो दवाइयाँ घर में नहीं बना सकते वो मेरे पास आते हैं। आज पूरे संसार में इस बात की चर्चा है कि स्वस्थ विचार आश्रम में जो लाभ मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। और स्वस्थ विचार जितनी कड़वी बात सच्ची कहता है इतना कोई नहीं कहता। हर डॉक्टर, हकीम, वैद्य कोई भी आप कहते हैं अपने कागज भेजें, अपना टेस्टिंग भेजें, हम दवाई भेजेंगे ठीक हो जाएंगे। ये सिर्फ पैसा ठगने का काम है, ये रोग के काटने की विद्या नहीं है। परंतु मैं कहता हूँ कि जिसको मेरे नुस्खे बताए से घर में पूरा आराम नहीं मिला वो मेरे पास आके नाड़ी परीक्षण कराएं, उसी दिन 10 से 15% आराम मिल जाता है। आज कैंसर 90% तक का उसको मैं ठीक कर रहा हूँ। किडनी जिसको हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है उसका जिस दिन मेरे पास आता है उसी दिन डायलिसिस बंद हो जाता है। जिसका हार्ट का ऑपरेशन रखा गया है, 3 महीने की 4 महीने की डेट मिली है, मेरे पास आके उपचार कराता है तो बाद में उसको आधे भी पैसे नहीं मिलते, ऑपरेशन नहीं करते, कहते आपके हार्ट में कोई नुकसान है नहीं, हम क्या करें। जब वो जाके बताते हैं कि देखिए हमने स्वस्थ विचार से दवाइयाँ खाई है, उसका लाभ है। तो आज डॉक्टर भी जो हैं, जो मरीज मेरे पास से जाके उनके पास जाके कहता है कि हमने तो फलानी जगह इलाज करा के ठीक हो गए, वो भी चंबे में पड़ते हैं कि बात क्या है, उपचार कैसे होता है। अब जब कोई मेरे पास डॉक्टर नाड़ी परीक्षण के लिए आता है और मैं उसकी नाड़ी परीक्षण करता हूँ और मैं इसको बताता हूँ देखिए आपके इस हिस्से में नुक्स है, परंतु आप एलोपैथिक दवाई खाते हैं, आप देसी दवाई नहीं खाएंगे। डॉक्टर चंबे में पड़ जाता है कि देखिए इसको किसने बताया कि मैं डॉक्टर हूँ। परंतु नाड़ी परीक्षण में सारा पता लगता है। नाड़ी परीक्षण एक ऐसा ज्ञान है कि जिसको आपकी MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी नहीं पकड़ सकती है, उसको नाड़ी परीक्षण 5 सेकंड में पकड़ लेता है। और इसमें हमारा वात, पित्त और कफ, ये हमारे शरीर के चलाने की 3 धातुएं हैं। इसमें से जब किसी की कमी पड़ती है, कोई बढ़ जाता है तो हमें रोग पैदा होता है। और मेडिकल साइंस में टेस्ट करके जितना पैसा खर्च करते उतने में यहाँ से रोगी ठीक होकर चला जाता है।
क्योंकि मेडिकल साइंस में जो आप सुबह उठ के कॉलगेट करते हैं, पेप्सोडेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, इसमें क्या है? मरे हुए जानवरों के हड्डियों का चूरा और केमिकल। तो उससे आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होता, आपकी जात नहीं बिगड़ती, परंतु लहसुन प्याज अदरक खाने से आपकी जात बिगड़ती है। और मेरे उपचार में चीनी का नाम मैंने श्वेत जहर रखा हुआ है, गुड़ चलता है बिना मसाले का, और शहद के मेरे पास 15,000 अपने बक्से हैं जिनसे मेरा शहद आता है। और इस पर मैंने 150 आदमी रखा हुआ है जिनको जगह जगह लेकर जाता है। और हर महीने मेरे पास 5 टन शहद आता है जिससे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी दवाइयाँ में सबसे ज़्यादा बनता आंवले का मुरब्बा, गाजर का मुरब्बा, बेल का मुरब्बा। आंवले का मुरब्बा जो है ये बात, पित्त और कफ तीनों का संतुलन बनाता है। गाजर का मुरब्बा उसके लिए जिसका दिल कमज़ोर है, थोड़ी सी बात के रोने को जोर देता है। बेल का मुरब्बा है जिसको दस्त लगे उसको रोकना, जिसको कब्ज उसको तोड़ना। तो ये तो मेरी सब दवाइयों में चलता है। गऊ का पेशाब है, इसको फिल्टर करके रखा है। ये पेशाब यदि आप 100 साल भी रखते हैं तो उसका ना रंग बदलेगा ना स्वाद बदलेगा, परंतु गुणों में तक बढ़ती जाएगी। गऊ का पेशाब हर प्राणी के लिए, हिंदू के लिए तो अमृत है, परंतु आज मेरे से मुसलमान भी इसको मांग के ले रहे हैं। जो किडनी के मरीज है उसके लिए सबसे उत्तम गऊ का पेशाब है। और किडनी का मरीज यहाँ पे 1.5 महीने से ज़्यादा कोई भी उपचार नहीं कराता, 1.5 महीने में किडनी बिल्कुल नॉर्मल आ जाती है। आपने टीवी के माध्यम से यदि इंटरव्यू सुने होंगे तो आपके मध्य प्रदेश से भी कितने मरीज यहाँ से किडनी के ठीक होके गए हैं, और कितने हार्ट के ठीक होके गए हैं, कितने कैंसर के ठीक होके गए हैं। आज पूरे संसार के अंदर जितने भी हॉस्पिटल बने हैं, सिर्फ बुच्चड़ खाने कहता हूँ मैं इनको। किसी में भी मेडिकल में किसी रोग की पूरी दवाई नहीं है, सिर्फ रोग दबाया जाता है। काट पीट जितनी मर्जी कर ले, किसी रोग से मुक्ति नहीं मिलती। और एक बार किसी रोग की दवाई स्टार्ट करा दी तो जब तक आप जीवित हैं तब तक दवाई खानी पड़ेगी, डोज बढ़ती जाएगी। परंतु स्वस्थ विचार की दवाई महीना, 1.5 महीना, 2 महीने खानी पड़ती है, उसके बाद दवाइयाँ बंद हो जाती है, रोग मुक्त हो जाते हैं। अब जब तक आप परहेज करेंगे तब तक आपको रोग नहीं होगा। परंतु पानी की विशेषता है कि पानी गर्मी, सर्दी, बरसात कोई भी हो, आपको गर्म पानी पीना। पानी का टेम्परेचर 15 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। और पानी कभी भी गटागट नहीं पीना। पानी को पीने में एक गिलास को 10 से 15 मिनट लगाते हैं तो घी जैसा काम करेगा। और यदि आप गटागट पानी पीते हैं तो गैस बनाता है। चाहे उसमें लहसुन प्याज अदरक डाल कर जो मर्जी डालें, गैस फिर भी बनेंगे। परंतु जब आप चुस्का लेके पिएंगे तो यही पानी आपका घी का काम भी करेगा। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो रोगी एक बार नाड़ी परीक्षण करा लेता हो, जिंदगी में दोबारा किसी दूसरे की दवाई खाना पसंद नहीं करता। आज मुझे सुप्रीम कोर्ट से, लोअर कोर्ट से, पुलिस हेडक्वार्टर से सर्टिफिकेट मिले हुए हैं ठीक करने के। जिनको डॉक्टरों ने कह दिया कि इलाज है, इसका इलाज नहीं, आज वो मैंने इलाज से ठीक करके तब उन्होंने सर्टिफिकेट दिए। अब मेरे पास किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है, मैं किसी आयुर्वेदिक संस्था के पास जाके विद्या नहीं सीखी है। ये विद्या सीखी है मैंने जो जंगलों में योगी सन्यासी रहते थे और जो गांव में हकीम जिनको नाड़ी का ज्ञान था, उनसे विद्या सीखी है। मुझे विद्या सीखने में 24 साल लगे हैं। आज मुझे नाड़ी परीक्षण में इतनी सफलता है कि जो आपकी MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी नहीं पकड़ सकते, उसको मैं 5 सेकंड में पकड़ के बताता हूँ कि आपको ये रोग है। सबसे ज़्यादा इस टाइम जो रोग पैदा हो रहा है वह है AC से, फ्रिज से, आपके कूलर से। क्योंकि नाड़ी परीक्षण में जो मुझे चीज़ मिलती है मैं साफ कह देता हूँ, कूलर की हवा में नमी होती है, इससे आपको अंदर जाके
जैसे पानी के ऊपर काई जमती ऐसे अंदर जाके नमी जम जाती है फेफड़े में, सांस की नाली में, फिर आपको खांसी होती है, फेफड़े पूरे सांस लेते, आपकी ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती, आपको रोग पैदा हो रहा है। फ्रिज में रख के जो आप खा रहे हैं उसमें अमोनियम गैस आ गई, वो अंदर जाके ऐसे बैठती है जैसे पहाड़ों पे बर्फ़ बैठती है। एसी में आप काम कर रहे हैं, इससे आपको ट्यूमर, माइग्रेन, अधरंग, इनको जबरदस्ती निमंत्रण मिल रहा है। परंतु स्वस्थ विचार ऐसा आश्रम है, इसमें माइग्रेन वाला तो उसी दिन अपनी माइग्रेन से मुक्ति पा लेता है जिस दिन आश्रम आता है। ब्रेन ट्यूमर वाले का उसी दिन दर्द बंद हो जाता है जिस दिन आश्रम आता है। जिसका 90% का कैंसर है उसका पहले दिन 5% कैंसर कम हो जाता है। जिसकी किडनी 90% तक खराब हो चुकी है उसको भी 5% आराम उसी दिन मिल जाता है। आज कोई भी रोग ऐसा नहीं है जिसका मैं उपचार नहीं करता, मैं रोगी से नहीं पूछता, मशीनों से टेस्ट नहीं करता, कागज पत्तर नहीं देखता। जैसे डॉक्टर पूछते हैं आपकी माँ को क्या बीमारी थी, बाप को क्या थी, भाई को, बहन को, नाना को, नानी को, दादा को, दादी को, ये काम मेरा नहीं है। मैं नाड़िया वैद्य हूँ। पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी रोग है वो नाड़ी परीक्षण में जो आता है सब दवाइयाँ इकट्ठी देता हूँ। यहाँ पे किसी एक रोग की दवाई नहीं दी जाती। अब कानों की आवाज़ चली गई तो डॉक्टर मशीन लगाएंगे। अब कानों की दवाई चल गई, मैं कान में दवाई डालता हूँ, हफ्ते में आवाज़ आ जाती है। जिसकी आवाज़ चली गई डॉक्टरों के पास उसका कोई उपचार नहीं है, यहाँ में एक हफ्ते में आवाज़ दोबारा वापस आ जाती है। तो मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि जो अपना उपचार करा के थक चुका है, चार पाई पे एड़ियाँ रखने के लिए मजबूर हो चुका है, वो बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। रोगी को समझाया जाता है कि आपका रोग इतना पुराना है और ये इसके परहेज हैं, परहेज कर सकते तो दवाई ले लो, परहेज नहीं कर सकते दवाई मत लेना। जो परहेज करके दवाई खाता है उसको उसी दिन 10 से 15% आराम मिल जाता है। परंतु औरतों के लिए मेरी विशेष प्रार्थना है कि जिस औरत ने साड़ी पहन रखी उसका मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करता। जिस औरत ने पैंट पहन रखी है या नाड़े की जगह प्लास्टिक डाल रखा है, नाड़ी परीक्षण में आता है तो मैं उसका दवाई नहीं देता। उसको साफ कहता हूँ पहले कमीज सलवार पहन के आओ, सलवार नाड़े वाली और खुली सलवार पहनी। जितना कपड़ा खुला पहनेंगे उतने आप सुखी रहेंगे, जितना कपड़ा आप टाइट पहनेंगे उतने आप दुखी होंगे। आज हमें सबसे ज़्यादा कपड़े से रोग पैदा हो रहे हैं। जितना आप टाइट कपड़ा पहनेंगे इसके अंदर प्लास्टिक होती है। ये प्लास्टिक जब आप अंधेरे में उस कपड़े को खोलेंगे तो आपके कपड़ों से ऐसे चिड़चिड़ाहट होता है जैसे आसमान में बिजली चमकती है। ये नुकसान करता है। परंतु हमारा जो सूती कपड़ा है आप 12 महीने इसको पहनिए, सर्दी गर्मी बरसात कोई भी है, इससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता। पसीने में जो आपके आर्टिफिशियल कपड़े टेरिका, टेरालिन, टेरीबूल, ये पसीना चूसते नहीं, इससे आपको घाम निकलता है, इससे आपको कई किस्म की बीमारियां पैदा हो रही हैं। परंतु नाड़ी परीक्षण में जब मैं उनको बताता हूँ कि आपकी ये गलती है तो पछताते हैं कि नहीं जी हम तो इस चीज़ को देखिए, हमने सिर्फ अपना चमड़ा ढकना है, इसमें आप बहुत बढ़िया सज धज के जाएंगे और रोगों को निमंत्रण देंगे। आप अपने सरल स्वभाव में चलिए, साधारण कपड़ा पहनिए, आपको कुछ नहीं होगा। आज अग्जिमे का, सोराइसिस का रोगी मेरे पास महीने में 25 से 30 आ रहे हैं। किसी का इलाज महीना, किसी का 1.5, किसी का 2 महीने चलता है और वो ख़त्म हो जाता है। जब डॉक्टर हकीम हाथ खड़े करते तब वो मेरे पास आते हैं। अब आपने ऐसे कई इंटरव्यू सुने होंगे कि जिन्होंने फॉरेन कंट्री में इसका इलाज कराया नहीं हुआ और यहाँ आके 2 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। आज मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास है कि जिस कार्य को
मेडिकल साइंस नहीं कर सकती, आयुर्वेद नहीं कर सकता, यूनानी नहीं कर सकते, होम्योपैथी नहीं कर सकते, नेचुरल स्टडी कर, उस काम को करके मैं पहले दिन 10 से 15% आराम दिला देता हूँ। आज मुझे इस बात की खुशी है कि मिश्रा जी ने जो मेरे को अपने आपके साथ बिठाया और आपके मन का वहम दूर करने के लिए जो मैंने आपको सुझाव दिए, यदि आप इन सुझावों को मानते हैं, देखते हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं कहता, आप 1 हफ्ता करके इसको अपनाएं। हफ्ते में आप देखेंगे आपके अंदर कितना परिवर्तन आ रहा है। आज बहुत ज़्यादा आदमी के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसका कारण क्या है कि जिस जानवर की हड्डी दुर्दशा करके निकाली गई है या उसको जबरदस्ती मार करके निकाली गई है, उस तड़पते हुए की दवाई जो आपके अंदर जाएगी वो गुस्सा पैदा करेगी। आज मुझे एक बात का अफसोस है कि हमारा सिस्टम इतना सुस्त पड़ गया है कि असली चीज़ को पहचान नहीं रहे और नकली पे विश्वास कर रहे हैं। मैंने 2020 में जब कोरोना चला था तो जितने भी अपने पूरे भारत के मुख्यमंत्री थे, स्टेटों के गवर्नर से, सबको मैंने पत्र लिखा था कि कोरोना की दवाई ये है, आप इसको बनाइए और मरीजों को दीजिए कि ठीक हो जाएंगे। और अब मैंने दोबारा फिर दोहराई है। अब ये सरकार के ऊपर निर्भर है कि इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं, परंतु मैं डांके की चोट पे कहता हूँ कि जो मैंने कोरोना की दवाई बनाई है ये 24 घंटे में पॉजिटिव से नेगेटिव लाती है। परंतु इसमें दवाई के साथ आंवले का, गाजर का, बेल का मुरब्बा खाना अति आवश्यक है, क्योंकि अंदर जाके जो सांस की नाली के अंदर और फेफड़ों में नज़ला जम जाता है, ये ऐसे जमता है जैसे सरसों के पेड़ पे चिप्पा बैठ के पेड़ ख़त्म हो जाता है, उसमें फल नहीं आता। ऐसे सांस की नाली में और फेफड़ों में जब ये रेशा पड़ता है, इसके अंदर जो कीटाणु होते हैं वो सुराखों को बंद कर देते हैं। जब फेफड़ा साफ करता है तो सांस लेने में तकलीफ़ होती है। इसमें हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए चाहिए हमें नींबू। नींबू पका हुआ पीले रंग का, कच्चे नींबू का रस नहीं लेना, नुकसान करेगा। पक्के नींबू का रस निकाल के आप किसी ड्रॉपर में डाल लें, 4 बूंद बाईं साइड, 4 बूंद दाईं साइड डालें और लंबा सांस लें, लंबा छोड़ें। आप ये समझे कि आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर लग गया। अब आपकी बलगम नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा खूब निकलेगी और इसके बाद आपको दस्त लगेंगे, टट्टी के द्वारा निकलेगी। अब आपको ऑक्सीजन के सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और घर में ही आपका उपचार हो गया। परंतु यदि आप इतना नहीं कर सकते हैं तो दूसरा इसका उपचार है कि अजवाइन सत्त, पुदीना सत्त और देसी कपूर, तीनों चीज़ें बराबर मात्रा में ले लें और किसी भी बर्तन के अंदर डाल दें और उस बर्तन को ढक्कन लगा के 2 घंटे के लिए धूप में रख दें। 2 घंटे के बाद आपके पास अमृत धारा पैदा हो गया। अब इस अमृत धारे की 1 गिलास पानी गर्म करके 1 बूंद डाल के भाप ले, आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल गया। अब यदि आप इन चीज़ों को अपनाते हैं, मैं कहता हूँ आपको किसी हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। परंतु इसमें खान पान पे ध्यान दें कि इसमें मैदे की चीज़ें, जो बिस्कुट खाते हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें खाते, इससे आप जितने दूर रहेंगे उतने सुखी रहेंगे। जितने ठंडे पानी से दूर रहेंगे उतने सुखी रहेंगे। और पानी कभी भी पिएं। जो लहसुन, प्याज, अदरक से नफरत करते हैं उनके लिए नींबू, काला नमक, काली मिर्च, अजवाइन और जीरा, ये भून करके पानी में मिला के वो भी पी सकते हैं। परंतु 1 गिलास पानी पीने में कम से कम आपको 15 से 20 मिनट का समय लगाना पड़ेगा, तो आपको लाभ होगा। यदि पानियों भी घटाघट पीते हैं तो लाभ तो होगा,
परंतु जितना लाभ चाहिए उतना नहीं होता। अब गैस के मरीज हैं जिनको भयंकर गैस होती है, यदि पानी के अंदर एक बूंद अमृत धारे की मिला के पीते हैं और एक गिलास पीने से 10 से 15 मिनट लगाते, आपकी गैस खत्म हो जाएगी। दूसरा तरीका है कि लहसुन, प्याज, अदरक तीनों चीज़ें मिला के 10 ग्राम पीस के चटनी बना लें। एक गिलास पानी में जिसका 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर हो, उसके अंदर घोल करके पीने में आप 15 मिनट का समय लगाएं, आपको गैस नहीं बनेगी। और जिनका कभी पेट साफ होता ही नहीं है, उनके लिए तो उसके जलवायु के अनुसार जो पेड़ वहाँ पे मिले, जैसे पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, शीर्ष का पेड़ है, अर्जुन का पेड़ है, आप इनके पत्तों को धो करके मिट्टी ना हो चटनी बनाएं, 5 दाने काली मिर्च मिलाएं और 4 गिलास का 1 गिलास पानी बनाएं उबाल करके, उसको पिए, आपके कब्ज का नामो निशान नहीं रहेगा। परंतु ये है कि जलवायु के अनुसार जो पेड़ जिसको जहाँ मिलता उसी के अनुसार होगा। अब मैंने जो 10 किताबें लिखी हैं, इनमें एक किताब योग के ऊपर है, एक्यूप्रेशर के ऊपर है, एक गौ अंक के ऊपर है और 8 किताबें जड़ी बूटियों पे है। यदि ये किताबें किसी के घर में पढ़ी हैं तो अपने रोग के अनुसार आप किसी भी किताब को पढ़ करके अपने रोग से मुक्ति पा सकते हैं। जो हम गाड़ी खून पसीने की कमाई डॉक्टरों को लुटाते हैं, ये लुटाने की ज़रूरत नहीं है। आज 100 में से 10% डॉक्टर मिलेंगे आपको असली, 90% आपको नकली मिलेंगे। क्योंकि प्राइवेट जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, इनमें प्रोसीजर है कि आप पैसा दे दो, उनका मुंह मांगा, आपको घर बैठे बिना पढ़े पढ़ाए डिग्री मिल जाएगी। डिग्री के ऊपर आपको कहीं भी एडजस्ट कर लेंगे, आप किसी रोगी का भला नहीं कर सकते बल्कि उसका बुरा करेंगे। आज जो डॉक्टरों के द्वारा मरीज मारे जा रहे हैं, किसी को जहर का इंजेक्शन लगा रहे हैं, किसी को आर्टिफिशियल कोरोना की दवाई चढ़ा रहे हैं, असली दवाई को बेच रहे हैं। ये जितने भी डॉक्टर हैं, ये आर्टिफिशियल डॉक्टर हैं, ये ओरिजिनल डॉक्टर नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार ओरिजिनल है। यहाँ पे किसी के साथ भी कोई हेरा फेरी नहीं की जाती। हाँ, जो आदमी परहेज नहीं करता मैं उसको दवाई नहीं देता, और जो कपड़ों का बंजिश करता कि नहीं हम तो पैंट ही पहनेंगे, उस दवाई औरत को मैं दवाई नहीं देता। जो औरत कहती है हम साड़ी पहनते हैं, मैं उसको दवाई नहीं देता। मैं उसको कहता हूँ कि अंदर सूट पहन ले, बाहर साड़ी बांध ले। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि आज मेरे पास 2020 से लेके आज तक कम से कम 50 लाख मरीज ठीक हो चुका है। और जिन्होंने मेरे को अपनी रिपोर्टें भेजती हैं पॉजिटिव की, वो तो मेरे पास हैं। जिन्होंने फ़ोन पे बताया उनकी मेरे पास रिपोर्टें नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं करता। मेरा नित नियम है कि रात्रि 9 बजे जैसे मैं अपनी लाइफ से उठता हूँ, जाके लहसुन, प्याज, अदरक की चटनी शहद में मिला के चाटता हूँ, ऊपर से दूध पीता हूँ। आधा घंटा अपना घूम करके शरीर चारपाई पे छोड़ के मैं अपने भ्रमण में चले जाता हूँ। मैं समाधिष्ट हूँ। 2:30 बजे मैं समाधि से वापस आता हूँ। कभी मन किया तो आधे घंटे के लिए विश्राम कर लिया, नहीं तो उसके बाद नहा के अपने पूजा पाठ में लग जाता हूँ। तो आज मुझे बाहरी आत्माओं से, उच्च कोटि के विद्वानों से जो शरीर छोड़ चुके हैं, उनसे मिलने का बहुत अच्छा सुनहरी मौका मिलता है। और जब मैं किसी रोग के बारे में उनसे चर्चा करता हूँ तो एक ही बात कहते हैं कि देखिए हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, आप अपने इस काम पे लगिए, हम आपकी मदद करेंगे। और मेरी पूरी मदद हो रही है। आज मुझे पैर के तलुए से सिर के बाल तक का बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत कोई भी है, कोई भी रोग ऐसा नहीं है जिसका मैं उपचार नहीं करता। जिन
बच्चों को डॉक्टर कहते हैं मंद बुद्धि है, बच्चा नहीं ठीक हो सकता है। आज वो बच्चे जो हैं गोल्ड मेडल आ रहे हैं, क्योंकि मेरी दवाइयों के अंदर गुण है, जो जड़ी बूटियाँ मैंने रिसर्च कर रखी है उनके गुण हैं। तो तभी मैं कहता हूँ कि संसार में ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका मैं उपचार नहीं करता। परंतु जो लहसुन प्याज अदरक से नफरत करते हैं उनसे मेरी विनती है कि आप गुमराह मत होइए। लहसुन प्याज अदरक ना तो किसी का धर्म बिगाड़ता, ना कोई देवी देवता रुष्ट होता है, ना ही इससे किसी का नुकसान होता है। सिर्फ इतना है कि आपके मुंह से जो महक आती है उसको मिटाने के लिए या तो थोड़ा सा गुड़ खा लें या फिर जीरा भून करके मुंह में डाल के चूसते रहें, तो मुंह से जो स्मेल आती थी वो नहीं आएगी, परंतु उसकी जो गंध आपकी कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर वायुमंडल में जाएगी, वहाँ पे जितने भी रोग के कीटाणु हैं जहाँ तक जाएगी वो नष्ट हो जाएंगे। आपको प्योर ऑक्सीजन आएगी, आपको मुंह पे कपड़ा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परंतु जो लहसुन प्याज अदरक नहीं खाते उनको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये रोग एक दूसरे के सांस से भी मिलता है, एक दूसरे के संपर्क से भी मिलता है। आज पैर के तलुए से सिर के बाल तक के जितने भी रोग हैं उनको मेरे आश्रम में आके पहले दिन 10 से 15% आराम एकदम मिलता है। जिनके हाथ पांव बिल्कुल टेढ़े पड़ चुके हैं वो 2 घंटे के बाद अपने आप उठना बैठना शुरू कर देते हैं। जिनको डॉक्टर ने कह दिया कि कमर का ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपकी 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर पॉइंट खुल गया, ऑपरेशन कराने के बाद तो आप सारी उम्र रोएंगे और हमेशा तख्त पे सोएंगे। परंतु जिस दिन मेरे पास आते हैं उसी दिन आप गद्दे के ऊपर सोएंगे, आपको दर्द नहीं होगा। क्योंकि मैंने जो दवाइयाँ बनाई है मैंने शोध किया है, मेरा तजर्बा है, मेरे प्रैक्टिकल हैं, मेरी थ्योरी नहीं है। आज चाहे आप आयुर्वेद में जाएं, चाहे यूनानी में जाएं, चाहे होम्योपैथी में जाएं, चाहे नेचुरल में, नाड़ी का ज्ञान किसी को नहीं है। या तो रोगी से पूछ के दवाई देते हैं या फिर मशीनों से टेस्ट करके दवाई देते हैं, वो दवाई लाभ करे ना करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो हमारी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की हैं उनमें भी दवाइयों में फार्मूला पूरा नहीं है, परंतु मेरी अपनी फार्मेसी है जिसमें मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। इन दवाइयों को तभी तैयार किया जाता है जब मैं उनको एक एक चीज़ टेस्ट करके देता हूँ कि ये चीज़ है। और मेरी दवाइयों की विशेषता है कि मेरी दवाइयाँ जो बनती हैं वो हमेशा कृष्ण पक्ष में निकाली जाती है, शुक्ल पक्ष में नहीं निकाली जाती। शुक्ल पक्ष में जो दवाई निकाली जाती है उसमें कीड़ा बड़ी जल्दी लग जाता है, और कृष्ण पक्ष में जो दवाई निकाली जाती है आप चाहे कितने साल पुरानी रखें उस जड़ी बूटी को कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा। उदाहरण के तौर पे आपने देखना है तो अभी 11 तारीख तक जो है कृष्ण पक्ष चल रहा है, आप इसमें किसी पेड़ की टहनी काट के रख लें और फिर 12 तारीख से शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा। आप 12 तारीख से लेके और 27 तारीख तक कोई उसी पेड़ की दूसरी टहनी काट के रख ले, आप देखेंगे महीने 1.5 महीने के बाद जो आपने शुक्ल पक्ष में टहनी काटी उसमें कीड़ा लग गया, परंतु जो आपके कृष्ण पक्ष की काटी हुई उसमें कीड़ा नहीं लगा। तो ये जोस्त में, अध्यात्म में, मैंने सब चीज़ों में प्राप्ति की है। असली वैद्य हकीम वही बन सकता है जिसको जोस्त का ज्ञान होगा। 27 नक्षत्र, 12 राशियाँ, 9 ग्रहों की जिसको गणना करनी आती है, जिसको इसका ज्ञान है, वो तो अपना हकीमी में पूरा कामयाब है। परंतु जिसने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है उससे वो इलाज करे तो कभी भी सफल पूरा नहीं होता। पैसा चाहे जितना मर्जी इकट्ठा कर ले, परंतु किसी को पूर्ण जीवन दान नहीं दे सकता। स्वास्थ्य विचार हर एक को पूर्ण जीवन दान दे रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य विचार की एक ही बड़ी विशेषता है कि जब तक नाड़ी परीक्षण नहीं करेगा ये दवाई किसी को देगा नहीं। दवाई उसी को देगा जिसका नाड़ी परीक्षण करेगा। दूसरी बार जब उसको दवाई चाहिए तो अपना जो कार्ड उसका बना है उसका
कार्ड का व्हाट्सअप करेगा, अपना एड्रेस भेजेगा, तो उसको कोरियर से एक बार दवाई चली जाती है। फिर दूसरी बार वो दवाई मंगाना चाहे तो नाड़ी परीक्षण के बाद बगैर उसको दवाई नहीं देते, क्योंकि जितना रोग समाप्त हो गया उतनी दवाइयाँ कम करनी पड़ती हैं। और मेरी दवाइयाँ जो हैं, किसी को 15, किसी को 20, किसी को 30 और किसी को 40 दवाइयाँ भी इकट्ठी देनी पड़ती हैं। और इन दवाइयों का नित्य नियम है कि दवाई खाने में किसी किस्म का गैप नहीं देना पड़ता, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसे खाना खाते ऐसे सब दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। सिर्फ दूध वाली दवाई का और पानी वाली दवाई का आधे घंटे का गैप देना पड़ता है, इतना फ़र्क रखना पड़ता है। कुछ दवाइयाँ दूध से होती हैं, कुछ दवाइयाँ पानी से होती हैं। और दूध जो है सिर्फ गाय का या बकरी का चलता है, भैंस का दूध या डेयरी का दूध मेरी दवाइयों में नहीं चलता। जिनको भैंस का दूध या डेयरी का दूध मिलता उनके लिए सोयाबीन का दूध है। सोयाबीन का दूध खुद बना सकते हैं। इसके बनाने के तरीके 3 हैं। पानी में भिगो के भी बना सकते हैं, उबाल करके पीस के दोबारा उबाल के भी बना सकते हैं, या सोयाबीन को पीस के पानी गर्म करके उसमें उसको घोल के भी बना सकते हैं। गाय के दूध का और सोयाबीन के दूध का करीबन 19-20 का फ़र्क है, इसका ज़्यादा नहीं है। और सोयाबीन के खाने वाले को कभी गैस नहीं बनेगी, ये ध्यान रखना। धन्यवाद गुरुजी, आपने बहुत सारे विषयों के बारे में विस्तार से बताया। हमारे बहुत सारे दर्शक पूरी आपकी बात 45 मिनट तक सुने हैं। योग, आयुर्वेद, दिनचर्या, जड़ी बूटियां, उनको तैयार करने का तरीका, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जैसी बारीकियों के बारे में भी आपने बताया, पीने के पानी के बारे में बताया, खाने की जीवन शैली के बारे में बताया। से हम आपके आभारी हैं, अपनी बड़ी चर्चाएं की। मुझे 2-3 बारे में लोगों के प्रश्न प्राप्त हुए हैं, उनके आपको उत्तर देने होंगे। अभी तक हमारे पास जो आए हैं वो 411 प्रश्न आ चुके हैं। 411। जब हमारी चर्चा शुरू हुई थी तो 347 प्रश्न थे, 411 प्रश्न आए। 2712 लोग हमारे साथ अभी तक जुड़ चुके हैं, जो भारत के तो सभी राज्यों से हैं ही, विशेषकर बुंदेलखंड क्षेत्र से हैं, अंडमान निकोबार से हैं, बांग्लादेश से हैं, महबूब भाई दुबई से हैं, अमेरिका से हैं, लंदन से हैं। ये बड़ी व्यापक और विशद चर्चा की श्रृंखला बन चुकी है पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के द्वारा। गुरुजी, हमारे दर्शकों ने जो ज्यादातर सवाल पूछे हैं वो ब्लड प्रेशर हाई बहुत होता है, और उसी से जुड़ा सवाल है शुगर का, कि शुगर बहुत ज्यादा बढ़ती है। हमारे घर पे दवाइयां बहुत हैं, आपके पास नाड़ी वैद्य के लिए आएंगे तो भी आप देंगे। हम अपने घर पर रह के, क्योंकि आज की हमारी चर्चा का विषय यही है, घरेलू चीजों से अपने गंभीर बीमारियों का इलाज कैसे कर सकते हैं, खास करके कोरोना काल में। तो ब्लड प्रेशर और शुगर के बारे में स्पेशली प्रकाश डालिए। देखिए, शुगर के मरीज के लिए दवाई देने की जरूरत नहीं है। हर जगह आग का पेड़ खूब मिलता है। सफेद आग का पेड़ तो सबसे ज़्यादा लाभकारी है। जो सफेद आग का पेड़ है, इसका पत्ता मिल जाए तो सोने पे सुहागन है। दूसरे जंगली पेड़ का भी ले सकते हैं, लाल फूल वाले का, बैंगनी फूल जिसका होता है। शुगर वाले के लिए सुबह उठ के नहाने धोने के बाद आग का पत्ता ले लें और पैर के तलुए में जो सीधी तरफ का पत्ता है उसमें थोड़ा तेल लगा के तलुए के साथ चाहे धागे से बांध लें, चाहे ऊपर जुराब पहन लें, सारा दिन पहन के रखें। उसको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं, वहीं से शुगर उसकी समाप्त कर देगा। आग का पत्ता ही, जो उसकी टांगों में दर्द था, कहीं भी किसी की थकावट थी, वो भी नहीं होगी। परंतु ये क्रिया 1 या 2 दिन की नहीं है। जब तक आपकी शुगर 90 नहीं आती तब तक आपने इसको बांधते रहना। और दिन का खाना आपने 10 से 12 के अंदर खाना है। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना है। आटा जो भी आपने खाना उसमें चोकर नहीं निकालनी, जो छिलका उसका नहीं निकालना, बूर उसके साथ बनाना। जब हम बूर निकाल देते हैं तो अंदर जाके ये ऐसे बैठता है जैसे पानी में पत्थर बैठता है। फिर लीवर हमारा पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी तो शुगर बढ़ेगी। जब लीवर पचाएगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी तो शुगर का नामो निशान होगा ही नहीं। और ऐसे भी शुगर वाले के लिए रात को 20 ग्राम चने भुने हुए काले छिलके के साथ पानी में भिगो दें,
सुबह उठ करके उस पानी को निकाल दें, दूसरे पानी से धो के छिलके के साथ, छिलका नहीं फेंकना। जब महक निकल जाए तो इन चनों को पीस करके चटनी बना दें। 1 गिलास हल्के गर्म पानी में मिला के पीने में आधे घंटे का समय लगाएं। उसके पीने के 1 घंटे के अंदर आपका बड़ा नॉर्मल पेट साफ होगा, बहुत हल्कापन आएगा। अब खाना जो है हल्के से हल्का खाना खाना है, इसमें ग्रिस्ट खाना बिल्कुल नहीं खाना, बल्कि गेहूं का आटा कुछ समय के लिए बंद कर दे। इसमें चना है, जौ है, मक्का है, मूंग है, मोठ है, चुलाई है, ये मिला के और जो भी आटा आपने खाना है पिसाना, और शनिवार को पिसाएं और उसमें 50 ग्राम अजवाइन भून के, 100 ग्राम तिल भून के मिलाएं। और आटा हमेशा ऐसा पीसना है जैसे नदी के किनारे रेता हाथ में लेने सरकता, ऐसे सरके, ज़्यादा बारीक नहीं करना। और जब भी रोटी खानी है तो उतना ही आटा लेना जितनी आपको भूख है, फालतू नहीं रखना। और रोटी बनाने से पहले आटे को सख्त गूंद के पानी के अंदर खुला छोड़ दो, खुले पानी में। और इतने में सब्जी या दाल जो भी बनानी, छिलके वाली बनानी है, और दाल कुकर में नहीं बनानी। मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो आप पीतल का बर्तन लें कलाईदार, चाहे तांबे का लें कलाईदार, चाहे स्टील का लें। अमोनिया के बर्तन में कोई चीज़ नहीं बनानी, ना अमोनिया का बर्तन प्रयोग में लाना, नहीं तो आपको उल्टा नुकसान होगा। अब उसमें जब आपकी दाल सब्जी पक जाए तो उस आटे को दोबारा निकाल करके फिर दोबारा गूंदे, बड़ा मुलायम होगा। अब इसकी रोटी ऐसे बनेगी जैसे आपकी बाजरे की या मक्की की रोटी होती है। इस रोटी को पका करके अब जो दाल सब्जी जो बना रखी है उसको थाली में डाल के उसके अंदर डाल दें। फिर इसको अच्छी तरह मसल के जैसे सूप पीते ऐसे पीनी है। 2-4 घूंट इसके पिए, फिर 2 गिलास जो पानी आपने लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के रखा है 2 घूंट उसके पियो। 2 घूंट 2-3 ग्राइयाँ आप रोटी की खाएं, ऊपर से 2 घूंट पानी पिएं। पानी पीने में, खाना खाने में आप 1 घंटा लगाते हैं, और खाना खाने के बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें। उसके बाद 10 मिनट घूमें, फिर आप 20 मिनट के लिए सब आसन लेट जाएं। उसके बाद 5 मिनट के लिए बाईं साइड कर उठ लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड कर उठ लें। उसके बाद उठ के आप जितना मर्जी काम करें आपको थकावट नहीं होगी। आपके शरीर में इतना बल आएगा जैसे आप 8 घंटे की निंद्रा पूरी करके उठे हैं। अब शाम का खाना सूर्य अस्त होने से 1 घंटे के अंदर अंदर खाना खा लें, या सूर्य अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खाना खा लें। खाना खाने के बाद आधा घंटा आपको सैर करनी अति आवश्यक है, बिल्कुल स्वस्थ रहने के लिए। उसके बाद आप 1.5 घंटा विश्राम करेंगे। उसके बाद सोएंगे। 9 बजे पूरे सो जाएं या 10 सो जाएं। सुबह 4 बजे आपके पेट में ऐसे अलार्म लगे जैसे घड़ी में लगता है। आलस करके तो कपड़े भी खराब होंगे, इतना पेट में प्रेशर बनता है, और एक ही प्रेशर से आपका पेट साफ होगा। उसके बाद दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 1 घंटा लोन विलोम करना अति आवश्यक है। अब आपके पास यदि टाइम है तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन 1-1, 2-2 मिनट कर लें तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब रही बात दूसरी बीपी की, तो इससे भी बीपी खत्म होता, आपकी कब्ज खत्म होगी, बीपी खत्म हो गया। परंतु बीपी वाले के लिए सबसे अच्छा है कि एतवार के दिन कोई भी पुराने से पुराना पीपल का पेड़ हो तो शनिवार को वहाँ पे रात को दीवा अगरबत्ती जलानी है और 1 लोटा पानी का ले जाना। वहाँ ब्रह्म देवता से प्रार्थना करें कि ब्रह्म देवता, मैं सुबह आपकी छाल लेने आऊँगा, मुझे ये बीमारी है, मैं इससे मुक्त होना चाहता हूँ, तो मुझे क्षमा करना, जो आपकी छाल लेके जाऊँगा उसमें सफलता देना। आपके ऊपर जो भी किसी किस्म की आत्मा है वो मेरी रक्षा करे, मेरे को किसी किस्म का दंड ना दे। फिर वो छाल ला करके
धो करके छोटे से छोटे टुकड़े करके, जैसे 1 किलो आपके पास छाल है तो इसमें 10 किलो पानी डालना। 10 किलो पानी डाल के आपने इसको इतना उबालना कि आपके पास अब 2.5 किलो पानी रह जाए, 7.5 किलो पानी समाप्त हो जाए। अब इस पानी को ठंडा होने के बाद छान करके किसी भी बोतल में या किसी बर्तन में रख लें, बल्कि सबसे अच्छा है यदि मिट्टी का बर्तन हो तो और भी अच्छा है। और जो आपकी छाल थी इसको आप सुखा करके कूट के पाउडर बना लें। जब भी आप सुबह शाम दूध पिएं, चाय आपको बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। चाय की पत्ती या कॉफ़ी पिएंगे तो आपका बीपी कभी कंट्रोल नहीं होगा। चाय की जगह पे आप गाय का दूध या बकरी का दूध या सोयाबीन का दूध पिएंगे और उसके साथ 1 चम्मच इस पीपल की जो छाल आपने कूट के पाउडर बनाया इसको देंगे तो आपका बीपी चाहे 400 रहता है चाहे 450 रहता है, 15 दिन में 90-120 जो हमें चाहिए वही होगा, ना इससे कम होगा ना इससे फालतू। गुरुजी, हमारे दर्शक एक रामदास उपाध्याय मुंबई से कह रहे हैं कि आप हाई बीपी की बात कर रहे हैं। उनके पिताजी का अक्सर लो बीपी रहता है और एम्स का वो लगातार इलाज करते हैं। लो बीपी वाले क्या करें? देखिए, बीपी चाहे लो है चाहे हाई है, दोनों में काम करता पीपल। और दूसरा इसका उपचार है कि यदि आपके पास आंवले का मुरब्बा है साथ में पड़ा हुआ, तो 4 आंवले सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम को खा के ऊपर से चाहे गुनगुना पानी पी लें चाहे गाय का दूध पी लें, आपका ना लो होगा ना हाई होगा। पीपल और आंवला ये बीपी को ऐसे कंट्रोल करता है जैसे भागती हुई गाड़ी को ड्राइवर इमरजेंसी ब्रेक लगा के एक जगह खड़ा कर देता है। ऐसे जहाँ पे आंवले का मुरब्बा नहीं है वो आंवले को कूट करके पाउडर बना लें। उस पाउडर को या तो कुज्जा मिश्री में मिला लें या बिना मसाले के गुड़ में मिला लें। 1-1 चम्मच सुबह दोपहर शाम को चाहे नवाए पानी से ले लें चाहे गाय या बकरी के दूध से या सोयाबीन के दूध से ले लें, ना बीपी हाई होगा ना लो होगा। गुरुजी, कई सारे सवाल हैं। एक हमारी दर्शक अंजलि सक्सेना प्रयागराज से पूछ रही है कि उनके बेटे की उम्र 9 साल है और नाभि के पास हल्का दर्द रहता है, थोड़ा खाना खाने के बाद पेट तना हुआ लगता है। अल्ट्रासाउंड कराने पर माइसेंट्रिक लिम्फोडेस निकला है। आंतों के अंदर गांठें बन गई हैं, सीधी बात। होम्योपैथी से 2 साल से इलाज करा रहे हैं, पहले ठीक हो गया था, फिर से तकलीफ हो गई है। मेडिकल साइंस में किसी भी रोग की दवाई नहीं पूरे संसार में, मैंने डांके की चोट पे कहा है। मैंने साइंटिस्टों से एक ही बात कही है कि देखिए, आपका बिजनेस है, आप रोग को दबाते हैं, किसी रोग को ख़त्म नहीं करते और सारी उम्र दवाई खानी पड़ती है। मेरे पास सारी उम्र दवाई नहीं खानी पड़ती। इस बच्चे की आंत के अंदर पखाना सूखा हुआ, इसको बिस्कुट ज़्यादा खिलाए इन्होंने, मैदे की चीज़ें ज़्यादा खिलाई है जिससे अंदर सूडे बने हैं, वो सूडों की यह तकलीफ़ है। इसका उपचार टीबी के माध्यम से नहीं होगा। ये बच्चे को मेरे पास लेके आएंगे तो जिस दिन आएंगे उस दिन के बाद इसको दोबारा दर्द नहीं होगा। परंतु टेम्परेरी रिलीफ के लिए ऐसा है कि गुलाब के फूल लाएं, चाहे ताज़े फूल हैं चाहे सूखे फूल हैं। गाय के दूध में या सोयाबीन के दूध में या बकरी के दूध में 10 ग्राम फूल सुबह, 10 ग्राम शाम को उबाल के जितना दूध उतना पानी डालें और इसको इतना उबालना है कि पानी सारा सूख जाए, दूध का भी 1 हिस्सा उठ जाए, 3 हिस्से दूध बाकी बचे। यह दूध छान के उस बच्चे को देंगे तो उसके पेट में दर्द नहीं होगा, उसको काफ़ी आराम मिल जाएगा। धन्यवाद गुरुजी। हमारे कई दर्शकों के पेट संबंधी इलाज हैं। हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम मैं नहीं कहता हूँ, वो कह रहे हैं कि उनके दोनों आंतों में इन्फेक्शन हो गया था, 8 माह तक अंग्रेजी दवाई चली। उनकी समस्या है कि खाना खाने के बाद गुदा फूल जाती है और उसके कारण ब्लड भी आने लगता है। बहुत सारा परहेज में रहते हैं, कुछ भी बाहर का खा लेते हैं तो पेट गड़बड़ हो जाता है। ऐसे अनेक लोगों के लिए जरूरत है। और पाइल्स के बारे में बहुत लोगों ने सवाल पूछे हैं। देखिए, जिसका लीवर खराब होगा उसकी नाभ भी हमेशा अपनी जगह से हट जाएगी। जब नाभ भी अपनी जगह से हट जाएगी तो आपको कब्ज होगी, जिसको कब्ज होगी उसको बवासीर लाजमी होगी। ऐसे तो बवासीर की दवाइयाँ सैकड़ों हैं, परंतु टीबी के माध्यम से मैं आपको एक पेड़ बताता हूँ, उसका नाम है नागदान।
इसका पत्ता तोड़ेंगे, उससे दूध निकलेगा। गमलों में घरों में शो के लिए भी लगाई होती है। 5 पत्ते नाग क्या दाउन नाम के बताया लेकर, गुरुजी? नाग दाउन, नागदान। हाँ, ये डंडी जो है, एक डंडी जी। यदि आप फरवरी में लगाई है तो साल आते आते उसकी 15-20 डंडियाँ हो जाएगी। और इसमें पत्ता जो है गोल्ड रंग का पत्ता आता है, थोड़ा सा हरे रंग की भी होती है, चित्तकबरे रंग की होती है, हरे रंग की ज़्यादा काम करती है। 5 पत्ते नागदाउन के लेके 5 दाने काली मिर्च पीस के सुबह भी ताज़े पानी से ले लें, दोपहर को भी ले लें, शाम को भी ले लें, तो इसके लेने के 5 सेकंड के अंदर तो गुदा का दर्द बंद हो जाएगा। और बवासीर यदि लगातार लेते तो 1 महीने में बवासीर का नामो निशान नहीं रहेगा। परंतु जब तक नाभि अपनी जगह नहीं आएगी तब तक उसका पेट ठीक साफ नहीं होगा। नाभि एक ऐसा रोग है जो कि मेडिकल साइंस तो जब नाभि ज़्यादा बिगड़ जाती है तो साइड से आंत काट के थैली लगाते हैं टट्टी करने के लिए। परंतु स्वस्थ विचार में किसी भी अंग की चीर फाड़ करना निषेध है। बिना चीर फाड़ से सब रोग काटे जाते हैं। धन्यवाद गुरुजी। एक हमारे दीपन वर्मा सरिता विहार दिल्ली से पूछ रहे हैं कि अभी कोरोना का काल चल रहा है, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के मुख्य क्रियाएं जैसे कि नियमित भाप लेना, गर्म पानी, काढ़ा पीना, सब कुछ कर लिया है। अब बाबा जी बताएं कि इसके बाद का भाप लेते लेते पूरी नलियां वो गर्म हो गई हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए, कितनी भाप लेते रहना चाहिए? देखिए, भाप 5 मिनट से फालतू नहीं लेनी चाहिए, बल्कि भाप की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है पके हुए नींबू की। पके हुए नींबू का रस निकाल के किसी भी ड्रॉपर में डाल लें। हर 4 घंटे बाद 4-4 बूंद दाएं बाएं साइड नाक में डालें। लंबा सांस लें, लंबा छोड़ें, तो फेफड़े से लेके गले तक जितनी भी सांस की नाली हो सारी ऐसे साफ होगी जैसे गंदी नाली में गर्म पानी में तेजाब डाल के नाली को साफ करते ऐसे साफ होगी। फेफड़े और सांस की नाली साफ है, आपको कोई रोग है ही नहीं। धन्यवाद गुरुजी। हमारे दर्शक नीरज पांडे जी पूछ रहे हैं कि इनकी माताजी के घुटनों में दर्द रहता है, और कई दर्शकों ने हमारे बताया, विनोद रावत हैं, जयंत चतुर्वेदी जी हैं, प्रभाकर सिंह अंडमान निकोबार से भी पूछ रहे हैं, घुटनों के दर्द के बारे में घरेलू नुस्खा क्या है? देखिए, घुटने के दर्द के लिए घरेलू नुस्खा है कि लहसुन को पीस करके उसका रस निकालो 1 चम्मच। अब उस 1 चम्मच रस को 50 ग्राम, चाहे तिल का तेल है, चाहे सरसों का तेल है, चाहे घी है, किसी चीज़ में मिला दें। अब उसको अच्छी तरह मालिश करें। मालिश करने में 50 ग्राम में से आपका 20 ग्राम तेल एक बारी में लग जाना चाहिए, एक घुटने में, और 20 ग्राम दूसरे घुटने में लग जाना चाहिए। और मालिश अच्छी तरह से दबा के करनी है। तो उसी टाइम उसको घुटने ऐसे हो जाएंगे जैसे स्पंज होती है, बैठे उठे जो मर्जी करें दर्द नहीं रहेगा। परंतु इतनी क्रिया आपको सुबह शाम दोनों टाइम कम से कम 15 दिन करनी पड़ेगी। घुटने का दर्द हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और जो आपके पास 10 ग्राम तेल बाकी बचा है उससे पैर के तलवों में मालिश करनी है। पैर के तलवों में मालिश करके ये तेल आपके सिर के बालों तक पहुंचेगा। नसों के अंदर जहाँ पे नज़ला जाके रुक गया वहाँ पे वो हिस्सा जाम हो जाता है। तो नज़ले को साफ करने के लिए लहसुन एक किस्म का रामबाण है। धन्यवाद गुरुजी। हमारे एक दर्शक राजेंद्र जी हैं रीवा से, और बहुत सारे लोगों के सवाल आए हैं। एक हमारे मिथिलेश त्रिपाठी जी भी पूछ रहे हैं, पुष्पेंद्र पाठक जी भी पूछ रहे हैं कि पेट में गैस बहुत बनती है, और कई बार गैस बनने के कारण बड़ी घबराहट, बेचैनी होती है, लगता है कि अब जान निकल जाएगी, उसके कारण बीपी भी घटता बढ़ता है, तो इसके बारे में कोई उपाय है क्या? देखिए, गैस वाले के लिए सबसे अच्छा उपचार तो चने का, जो सुबह मैंने बताया था कि चने को भुने हुए को छिलके के साथ 20 ग्राम से ज़्यादा नहीं, 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह उठ के उस पानी को फेंक दें, दूसरे पानी से उसको अच्छी तरह धोएं, क्योंकि उसमें महक पड़ जाती है। जब महक न रहे तो उसको सिलबट्टे पे या मिक्सी में बिल्कुल मक्खन की भांति मुलायम कर लें। और उसके बाद फिर 1 गिलास गर्म पानी 15 से 18 डिग्री उसके अंदर घोल के पीने में आधा घंटा लगाएं। उसके 1 घंटे के अंदर अंदर पेट अच्छा साफ होता है और गैस बनना बंद हो जाती है। परंतु इस कार्य को नहीं कर सकते हैं
तो सबसे अच्छा है कि लहसुन प्याज अदरक तीनों की चटनी बना लें 10 ग्राम। 10 ग्राम चटनी में हल्का सा काला नमक, काली मिर्च और नींबू का रस मिला के 1 गिलास जैसे शिकंजी पीते ऐसे पिए। पीते पीते गैस समाप्त हो जाएगी। ऐसे गैस गुदा के रास्ते निकलती है जैसे गुब्बारे फट रहे हैं। धन्यवाद गुरुजी। एक हमारे दर्शक हैं गणेश श्रीवास्तव, प्रयागराज गंगा पार से, पूछ रहे हैं, बहुत अच्छे गायक हैं, इनका कहना है कि कोविड पॉजिटिव हो गए थे ये और इनकी पत्नी, अभी ठीक हो गए हैं, लेकिन इतनी कमजोरी आ गई, थोड़ा भी चलते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है इनको। इसके लिए क्या इनको घरेलू उपाय और करना चाहिए, सावधानी आगे के लिए? देखिए, इनको सबसे अच्छा उपचार यह है कि यदि बकरी का दूध मिल जाए, बकरी का दूध, हाँ, जितना 50 ग्राम, जैसे 25 ग्राम बकरी का दूध, 25 ग्राम उसमें पानी मिला लिया। अब इसकी मालिश करें पूरे शरीर पे जैसे तेल की मालिश करते हैं। मालिश करने के आधे घंटे बाद हल्के गुनगुने पानी से स्नान कर ले। स्नान करने के बाद लहसुन का रस 10 ग्राम और इसके अंदर 30 ग्राम चाहे सरसों का तेल है चाहे तिल का तेल है मिला करके, चाहे गाय का घी है तो और भी अच्छा, मालिश करें। और मालिश करके फिर कम से कम आधे घंटे के लिए लेट जाएं। पसीना आएगा खूब और कमजोरी का नामो निशान नहीं रहेगा। धन्यवाद गुरुजी। हमारे अनेक दर्शकों के सवाल हैं। हमारे कांता पांडे सतना से हैं, श्यामलाल गुप्ता जी हैं, कृष्णा पांडे जी हैं। इनका कहना है गुरुजी हम लोग दिन भर बाहर घूमते रहते हैं मुंह पर पट्टी बांध के, तो ऐसे बांधे बांधे एकदम पसीना सा आ जाता है और उसके कारण मुंह पे भी खुजली वगैरह होने लगती है। तो ये पट्टी बांधने का काम कब तक करना पड़ेगा? देखिए, जब भी आपको खुजली होती है, कहीं भी खुजली कैसी भी है, या तो नींबू का रस निकाल के वहाँ पे मालिश करें, वो खुजली बंद होगी। या फिर प्याज को काट करके जैसे साबुन लगाते कपड़ा धोने के लिए, ऐसे इसको मसले खुजली बंद हो गई। देखिए, जब अंदर का पॉइजन बाहर निकलता है तो वो खुजली करता है, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। और ऐसे भी एक बात बता दूं, बाल तोड़ जो है बहुत ज़्यादा होता है, छोटी छोटी गुमड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। जब बच्चा जवानी में आता है उसके मुंह के ऊपर बहुत छोटे छोटे पिपल से निकल जाते हैं। तो प्याज को काट करके उसके ऊपर रगड़ने से, एक ही बारी के रगड़ने से वो समाप्त हो जाते हैं। धन्यवाद गुरुजी। हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं छतरपुर से कि हमारे बच्चे का मोटापा बहुत बढ़ रहा है और खुद भी वो काफी मोटे हो रहे हैं, हालांकि शारीरिक कसरत करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। कोई ऐसी आयुर्वेद में दवाई है, आपने रिसर्च की है, जिसका रस पीने से, जिसका होने से शरीर का पेट, क्योंकि आजकल टीवी में बड़ी सारी भ्रामक विज्ञापन आते रहते हैं, ऐसा पी लें तो जल्दी ठीक हो जाएगा, ये कर ले तो ठीक हो जाएगा, तो उनके कोई ना कोई साइड इफेक्ट आते हैं और वजन भी कम नहीं होता है। तो मोटापा कम करने के लिए कोई उपाय है क्या? देखिए, मोटापा कम करने के लिए आधा नींबू, 10 ग्राम अदरक, और यदि मोटी तुल्ली है लहसुन की तो 2, यदि छोटी है तो 5, और 2 चम्मच शहद। सुबह जब अपने फ्रेश हो लें तो 1 गिलास गर्म पानी शीशे के गिलास में भर के रखें, उबाली दे के रखना पानी। अब लहसुन को, अदरक को और नींबू को कद्दूकस करके उस पानी के अंदर डाल दें। 10 मिनट के लिए उस पानी को ढक के रख दें। 10 मिनट के बाद ढक्कन हटा के 2 चम्मच शहद मिला के अब उस पानी को पीने में आधे घंटे का समय लगाना। और जो नींबू छिड़के के साथ है, अदरक लहसुन, इसको चबाते जाना, नरम पड़ जाएगा। तो आप 15 दिन में कम से कम 3 किलो वजन घटा सकते हैं। परंतु एक क्रिया लगातार होगी। चाय नहीं पीनी, मैदे की चीज़ नहीं खानी। खाना जो आप सुबह 10 बजे तक हो जाना चाहिए। शाम को दिन अस्त होने से 2 घंटे पहले खा लेना। सुबह का खाना खाने के बाद जो मैंने नियम बताया वही नियम है। और कम से कम लेट करके पहले बाईं टांग 50 बार सीधी घुमानी, 50 बार
उल्टी घुमानी, फिर ऐसे ही दाईं टांग, फिर उसके बाद दोनों टांगें इकट्ठी मिला के सीधी घुमानी घड़ी की भांति, फिर उल्टी घुमानी। यदि इस क्रिया को करते हैं तो हर रोज़ आधा पौना किलो वजन भी घटा सकते हैं। धन्यवाद गुरुजी। हमारे मदन गोपाल दास जी पूछ रहे हैं, और भी बहुत लोगों का सवाल है कि अल्सर पेट में जाता है, मिर्च नमक घी खाना, सब लोग आपकी तरह योगी नहीं हो सकते हैं कि केवल छाछ और मट्ठा में काम चले। सामान्य जीवन जीते हुए, खाना खाते हुए भी लोग अपना जीवन सुरक्षित कैसे रखें, इसके लिए हमें 4 बजे उठना भी कठिन है। आजकल दिनचर्या भी ऐसी है कि सब लोग 4 बजे नहीं उठ पाते हैं, बच्चे देर तक पढ़ते हैं, तो उनके लिए क्या उपाय है कि आलसी न रहे और काम करते रहें? देखिए, आलस जो है, जब सूर्य उदय होने के बाद उठेंगे आलस रहेगा। ये आलस नहीं जा सकता, बल्कि सबसे बेस्ट ये है कि आप सुबह सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पहले ज़रूर उठें, और ज़्यादा नहीं तो 5-5, 10-10 मिनट हर एक प्राणायाम और योग कर लें। उसके बाद दिन में आपको जब भी टाइम लगे आप आधा घंटा भी सो लेते हैं, परंतु सब आसन सोना है, तो आपको ना तो थकावट होगी, ना ही किसी किस्म का आलस रहेगा। धन्यवाद गुरु जी। हमारे एक ब्रजेश वाजपेयी जी श्रीराम मिश्रा पूछ रहे हैं, मौसम आजकल ऐसा मौसम हो गया, इसके कारण हर घर में कोई ना कोई बीमार है। सर्दी जुकाम बुखार थोड़ा सा होता है तो तुरंत मन में घबरा के कोरोना की तरफ भागता है, और ऐसा लगता है कि कई लोग उसके कारण बीपी बढ़ जाता है, और बीपी बढ़ने के कारण हार्ट फेल भी हो रहा है। तो क्या सभी साधारण बुखार और सर्दी कोरोना है, या इनको सामान्य सर्दी जुकाम का भी कोई घरेलू उपचार है? देखिए, कोरोना जो है ये सर्दी का बिगड़ा हुआ रूप है, ये कोई नई बीमारी नहीं है, पहले भी थी ये बीमारियाँ। और ऐसे सुख सागर में सारा लिखा है कि 2020 से लेकर 2023 तक ऐसी महामारी आएगी जिसके के पूरे वर्ल्ड के अंदर आधी आबादी ख़त्म होगी। परंतु इसके बीच में उपचार दिए हुए हैं साथ में। आपको सर्दी है, जुखाम है, बुखार है, कुछ भी है, उसके लिए लहसुन से बढ़ के संसार में कोई दवाई नहीं है। यदि आप 1 गिलास पानी गर्म करके उबाली देकर नीचे उतार के रख लेते हैं, 15 डिग्री गर्म रहने के बाद उसमें 3 तुल्ली लहसुन की, मोटी है तो 3 और पतली है तो 5 पीस करके उसमें मिला दें, और उसको पीने में आधा घंटा लगाएं। पीते पीते बुखार उतर जाएगा। 24 घंटे में 5 खुराकें प्रतिदिन लेनी है, और 3 दिन का इसका नियम होता है। तो चाहे कोरोना है, चाहे चिकनगुनिया है, चाहे टाइफाइड है, चाहे नमूनिया है, कोई भी बुखार है, सब समाप्त हो जाता है इसके आगे। लहसुन के अंदर की विशेषता है कि किसी किस्म के कीटाणु को जीने नहीं देता, इसको ऐसे नष्ट करता है जैसे जलती अंगुली पतंगे को नष्ट करती है। धन्यवाद गुरु जी। हमारे एक दर्शक ने कहा कि आपने बहुत अच्छी सब बातों का उत्तर दिया, शुरू में आयुर्वेद के बारे में बताया। इनका एक चीज पूछना है, हमारे संतोष गंगेले कर्मयोगी जी पूछ रहे हैं कि गुरुजी अभी कोरोना काल चल रहा है, आपने कहा मैं नाड़ी देख के ही दवाई देता हूँ, जो परहेज करता है उसी को दवाई देता हूँ, तो हम उतनी दूर तक आए और आपने इतनी सारी दवाइयां लिख देते हैं। कोई इनके दर्शक गए होंगे गांव के देख के, तो उनको लगा होगा कि बहुत सारा जो है दवाइयां दे दी हैं आपने। है जो अंग के अंदर बीमारी मिलेगी नाड़ी परीक्षण में सब दवाई दी जाती है। यदि हम वो दवाई दें जो हमें तकलीफ़ महसूस हो रही है तो वो तकलीफ़ तो ठीक हो जाए, परंतु दूसरी दवाई फिर परेशान करेगी। जो दूसरी बीमारी परेशान करेगी, दवाई नहीं मिलेगी, फिर उसमें बेइज्जती होती है। मेरा एक ही नियम है कि रोग मिटाना तो जड़ से मिटाना है, किसी के साथ धोखा नहीं करना। और सबको एक समान दवाइयाँ नहीं होती हैं, किसी को 15 दवाइयाँ होती है, किसी को 20 होती है, किसी को 30 होती है, और जिसके रोग के अनुसार बहुत ज़्यादा नुक्स है उसको 40 तक भी दवाइयाँ जाती हैं। परंतु इन दवाइयों की विशेषता है कि इनसे नुकसान कोई नहीं है, हमेशा के लिए रोग जड़ से कट जाता है। धन्यवाद गुरु जी। एक हमारे अंडमान निकोबार से दर्शक जुड़े हैं, हमारे गाजियाबाद से आशीष मल्होत्रा जी जुड़े हैं।
संदीप जी जुड़े हैं नालंदा बिहार से, विनोद रावत जी छतरपुर से, अमित राय जी झांसी से जुड़े हैं। इनका एक सवाल है गुरुजी कि ये जो घर में ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां दवाइयां जो रोज जरूरत हो, जैसे बच्चे को चोट लग गई, खून निकल आया, किसी को खुजली हो गई, ऐसी कुछ दवाइयों के नाम या पेड़ों के नाम बता सकते हैं जो हम घर में बगीचे में गमले में उगा सकते हैं जो हमको रोज लाभ में आ सकती हैं? देखिए, जब किसी को चोट लग जाए जी, तो उसके लिए सबसे अच्छा तो है लहसुन और नींबू। ये तो बहुत खतरनाक है, दर्द होगा लोगों को। नहीं लहसुन और नहीं नहीं, नींबू मैं आप तरीका ऐसी दवाई समझाता बता हूँ, रहे नहीं होगा दर्द। लहसुन को पीस हैं। करके उसका रस निकाल के किसी भी चिकनी चीज़ में मिला के लगा दें, 2 सेकंड के लिए तो उसको चिरमराहट होगा, परंतु खून नहीं बहेगा, दर्द समाप्त हो जाएगा। अब दूसरा है कि जैसे आपको चलते चलते गिर गए और मांस फूल गया, खून नहीं निकला, तो वहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, प्याज को कद्दूकस किया और उसको सरसों के तेल में या घी में बादामी रंग का किया और उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी डाली और जैसे जी, आलू की टिकिया होती है ऐसे टिकिया बना के वहाँ पे बांध दो, वो सूजन एकदम बैठ जाएगी और यदि अंदर से मांस भी फट गया तो अपने आप जुड़ जाएगा। धन्यवाद गुरुजी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं जो अभी अभी जुड़े हैं काफी देर में कि गुरुजी कोई तंत्र मंत्र विद्या वाले गुरुजी नहीं है। ये देसी आयुर्वेदिक पौधों को खोज करके जनता को बताने वाले गुरुजी हैं। और सबसे बड़ी विशेषता है कि स्वयं सवेरे जैसे 3 बजे से उठ करके गायत्री हवन करते हैं, 10,000 2,500 महामृत्युंजय का जाप करते हैं। और गायत्री सिद्ध गुरुजी हैं जिनका कोई आश्रम नहीं है, कोई मठ नहीं है, गृहस्थ व्यक्ति हैं। इनके बच्चे हैं जो आयुर्वेद की दवाइयां बनाने में काम करते हैं। मैं इनके आश्रम में नजफगढ़ तक स्वयं गया हूँ, वहां पे बहुत सारी इन्होंने वनस्पतियां लगा रखी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने कम से कम 1,000 लोगों को रोजगार दे रखा है। जो मधुमक्खी पालते हैं उससे जो शहद मिलती है उसी शहद में मुरब्बा बनाते हैं, बेल बनाते हैं, गाजर का मुरब्बा बनाते हैं। और मैं मजेदार बात बताऊं, अभी इन्होंने हमको एक अचार दिया था मूली का, और मूली का अचार दिया था, वो इतना वो था कि उससे एकदम पेट साफ हो जाता है। मैं गुरुजी की दवाइयां नियमित रूप से लेता हूँ, खास करके कोरोना काल में तो ये स्वस्थ विचार नाम की जो दवाई है, ये रामबाण की दवा है। हमारे को लोग समझते हैं कि मैं बाबा जी की दवाइयां इतनी ज्यादा बांटता हूँ, क्या बात है बाबा जी का। तो मुझे लगता है कि अच्छी चीजें सबको वितरित करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। गुरुजी का एक 49 नंबर की दवाई है। इनमें गुरुजी की विशेषता है कि सब दवाइयों पे नाम नहीं डाले हैं, नंबर डाले हैं। बड़ी खतरनाक चीज है। इसको नाक में कैसे भी लगा लें तो एकदम मिर्च जैसी लगती है, लेकिन हमने आपको बताया कि आपका पूरा नजरा साफ हो जाता है। कैसे भी सर्दी शुरू हो रही हो, उठ रही हो, इसको अगर लगा लेंगे तो सर्दी चली जाती है। ऐसे ही बाबा जी ने पेट साफ करने के बारे में कहा। इनके यहाँ एक 2 नंबर पाउडर है, 2 और 2A, पीले रंग का। मैं बताता हूँ, अच्छे से अच्छे व्यक्ति के पेट में मल जमा होता है, उसकी 3 खुराक लेने से केवल पूरे घर में इतनी बदबू आती है, घर ऐसा पेट ऐसा साफ होता है। जब पेट साफ हो जाएगा तो आधी बीमारियां अपने आप दूर हो जाएंगी। गुरुजी थोड़ी दवाइयां बनाने के बारे में बताएं, आप कैसे तैयार करते हैं, कौन कौन सी मशीनरी लगी है और क्या होता है? देखिए, मेरे पास ऑटोमेटिक मशीनें हैं आप दवाइयाँ बनाने की, तो इसमें पैर के तलवों से सिर के बाल तक जो भी बीमारी सब दवाइयाँ बनाई जाती है, पाउडर भी बनाए जाते हैं, गोलियाँ भी बनाई जाती हैं और पैकिंग भी मशीनों से की जाती है। परंतु अभी मैंने लूज दवाइयाँ ऐसे रखी हैं कि बाहर गवर्नमेंट के अलावा मैंने किसी को दवाई नहीं देनी, मैंने कोई एजेंट नहीं बनाना, क्योंकि मेरी दवाइयों के अंदर जो गुण है ये आपको किसी भी फार्मेसी की दवाइयों में नहीं मिलेंगे। और इन दवाइयों की विशेषता है कि दवाई लेने के 10 सेकंड के अंदर दवाई अपना असर दिखा देती है। अब जैसे आपके कहीं पे भी भयंकर दर्द हो रहा है, आप इंजेक्शन लगाएंगे या दवाई खाएंगे तो आपको कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे उसको कंट्रोल होने में। परंतु जो मैंने तेल बनाया है, ये तेल जैसे आप उस जगह पे लगाएंगे जहाँ पे दर्द है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 सेकंड लगेंगे, आपका दर्द समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मैंने जो है प्रैक्टिकल की है, मेरी शोध है, मैंने कोई थ्योरियाँ पढ़ के विद्या नहीं सीखी है, मैंने प्रैक्टिकलों से विद्या सीखी है।
और आज जिन सन्यासियों ने मुझे विद्या सिखाई थी और जिन्होंने मुझे जड़ी बूटियों का ज्ञान कराया था, उन्होंने एक ही बात कही थी कि किसी जड़ी बूटी को छुपा के नहीं रखना, अपने जाने से पहले संसार को बता के जाना। तो उसके लिए मैंने जो है 8 किताबें जड़ी बूटियों पे लिखी है, एक किताब मैंने एक्यूप्रेशर योग पे लिखी है, एक किताब मैंने गौ अंक पे लिखी है, बाकी आगे लिख रहा हूँ मैं। और मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि अब ज़मीन लेके ऐसे पेड़ लगाऊंगा, पेड़ों के ऊपर नंबर लिख दिया जाएगा कि ये पेड़ इतने नंबर की दवाई का है और ये इस बीमारी में काम आता है। क्योंकि जो आदमी समाधिष्ट हो जाता है उसकी मृत्यु उसके अपने कंट्रोल में होती है। तो समाधिष्ट होना बहुत कठिन है और समाधि में शरीर बाहर निकल जाता है और उस शरीर से दूसरा टच हो गया तो फिर दोबारा वो शरीर दोबारा उस शरीर में नहीं जाता, आत्मा जो है शरीर के अंदर नहीं जाती। तो इस करके मेरा कमरा हमेशा बंद रहता है जिसमें मैं समाधि लेता हूँ, और मेरे कमरे में कोई भी आ जा नहीं सकता जब तक कि मैं अंदर से कुंडा नहीं खोलूँगा। और इसमें जब समाधिष्ट होकर हम बाहर सूक्ष्म आत्मा से उच्च आत्मा से मिलते हैं, और जिन्होंने शरीर छोड़ रखे हैं जो मेरी विद्या को जानते थे, उनसे जब चर्चा होती तो अपने वो सारे राज बताते हैं। वो विद्या मुझे बहुत ज़्यादा काम दे रही है। आज कम से कम 250 ऐसे वैद हकीम है मेरे संपर्क में सूक्ष्म आत्मा में, जो कि अपनी विद्या का उपचार कराना चाहते थे, परंतु उपचार ना पूरा होने की वजह से शरीर छोड़ गए। तो आप मेरे को बताते हो, जब कोई ऐसी बीमारी आ जाती है कि जिसकी समाधान निकालना मुश्किल होता है, तो समाधिष्ट होकर मैं उस योगी से, उस हकीम से, उस वैद्य से वो विद्या लेके फिर उसको तैयार करके पहले अपने ऊपर टेस्ट करता हूँ, फिर दूसरे को देता हूँ। जितनी भी दवाइयाँ आज तक मैंने बनाई हैं सब अपने शरीर के ऊपर टेस्ट किए। जब मैं अन्न खाता था तो मैं टेस्ट करता था कौन सा अन्न मेरे को नुकसान दे रहा है, कौन सा नहीं। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक लेबॉर्ट्री है, इस लेबॉर्ट्री का स्किंटो में रिजल्ट निकलता है कि सूखी चीज़ है तो हाथ में लेके ऐसे बाएं हाथ में लेके दिल पे रख ले, दायां हाथ ऐसे सीधा कर दे और खड़े होकर दूसरे आदमी को कहे मेरा हाथ नीचे दबा। आपने हाथ टाइट रखना, यदि उसको जोर लगाना पड़ता है आपका हाथ नीचे आता है, आप उस चीज़ को खाइए, आपको नुकसान नहीं करेगी। परंतु यदि आपका हाथ जल्दी से गिर जाता है, उसको जोर नहीं लगाना पड़ता, उस चीज़ को खाएंगे तो आपको रोग लाजमी होगा। धन्यवाद गुरुजी। हमारे दर्शक बड़ी दूर दूर से जुड़े हुए हैं। उज्जैन के पास से पोलाय कला से एक हमारे कमल चौधरी जी पूछ रहे हैं कि गुरुजी लीवर के बारे में आपने अभी तक कुछ नहीं बताया, लीवर के बारे में कुछ घरेलू उपचार है क्या? देखिए, लीवर हमारा एक मांस का छोटा सा टुकड़ा है। हम इसको स्वस्थ रखने के लिए लहसुन प्याज अदरक जितना अधिक से अधिक खाएंगे कच्चा, उतना हमारा लीवर तेजी से काम करेगा। परंतु जब लीवर में फैटी लीवर हो जाए या लीवर पे चिकनाहट जम जाए तो लहसुन प्याज अदरक उसको ठीक तो करता है, उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लेता है। परंतु जब किसी के लीवर पे चिकनाहट जम गई तो उस चिकनाहट को उतारने के लिए सबसे ज़्यादा नींबू काम करता है। आप पहले दिन 1 नींबू का रस पिएं, दूसरे दिन 2 का, ऐसे 21 पे जाना, फिर 21 से फिर 1 पे आना, फिर 21 पे जाना, फिर 1 पे आना। ऐसे आप 3 महीने तक के नींबू का उपचार करेंगे, आपके लीवर चाहे किसी भी किस्म का इन्फेक्शन और समाप्त हो जाता है। धन्यवाद गुरुजी। हम अब हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं, बांग्लादेश से है, ये पूछ रहे हैं कि आजकल सब तरफ फेफड़े की चर्चा हो रही है, फेफड़ा खराब हो गया है, हर आदमी सीटी स्कैन की तरफ जा रहा है और स्कोर बता रहा है कि 5/25 हो गया, 20/25 हो गया, 21/25 हो गया और ऑक्सीजन की तरफ भाग रहा है।
तो फेफड़ों का बचाव कैसे कर सकते हैं आयुर्वेद में? योग के बारे में तो बहुत सारे गुरुजी बताते हैं, कुछ दवाइयाँ घर में रहने वाली किचन की चीजें हैं जिनसे अपने फेफड़ों का रखरखाव कर सकते हैं, और क्या एक बार फेफड़े खराब हो जाते हैं तो ठीक हो सकते हैं क्या? देखिए, मैंने आज एक फेफड़े के ऊपर भी आदमी बचाया हुआ है, और जीभ हॉस्पिटल में बायां फेफड़ा एक रोगी का पूरा काट दिया है, दायां आधा था। जब मेरे पास आया तो 1 घंटे में 2 लीटर की पानी की बोतल उसके फेफड़े से भरती थी। जब मैंने उसका उपचार किया तो 3 दिन में से उसका पानी बनना बंद हो गया। आज वो गाड़ी भी चला रहा है और निकल फैक्ट्री भी चला रहा है। फेफड़ों का इलाज पानी का जो है बहुत आसान इलाज है। इसका सबसे ज़्यादा जो इलाज है वो है लहसुन, प्याज, अदरक। जो इसको खाएगा उसका फेफड़ा, सांस की नाली कभी ख़राब होगी नहीं। परंतु जिसके फेफड़ों में रेशा जम गया, सांस की नाली में जम गया, जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसको नींबू का रस निकाल के उसको छान करके कपड़े से 4 बूंद एक साइड, 4 बूंद दूसरी साइड नाक में डालें। तो नाक में डालने के बाद लंबा सांस लें ऐसे। तो एक बार डालने से उसको कम से कम 35 से 40% ऑक्सीजन मिल जाएगी, और उसके जो फेफड़ों में, सांस की नाली में जो कीटाणु थे वो मर जाएंगे, और वो नज़ला जो है मुंह के रास्ते भी निकलेगा, नाक के रास्ते भी निकलेगा और गुदा के रास्ते भी निकलेगा। यदि 3-3 घंटे बाद वो नींबू का रस 4-4 बूंद नाक में डाल रहा है तो उसको किसी किस्म का नुकसान होगा नहीं, और वो कोरोना को ऐसे मार देगा जैसे जलती अग्नि में पतंगा जलता है। और इसका सबसे जो उत्तम उपचार है वो है गाय के घी से। गाय का घी 1 किलो, तो उसके अंदर आपने 50 ग्राम सिंधा नमक डालना, 2 ग्राम उसमें शुद्ध केसर डालना, 5 ग्राम हल्दी डालनी। अब इसको 1 लीटर घी को आपने धीमी आंच पे इतना उबालना है कि 1 लीटर का वो 500 ग्राम बचे। अब उसके बाद इसको छान करके ड्रॉपर के अंदर भर लें। अब जब भी आपने नाक में डालना इसको तो पहले गर्म पानी में रखें, इसको पिघला लें। आधा ड्रॉपर यानी 25 ग्राम बाईं साइड, 25 ग्राम दाईं साइड डालें। तो ये जो घी है, ब्रेन ट्यूमर, जिसकी मेमोरी कम है उसके लिए, जिसके फेफड़े सांस नहीं लेते हैं, जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसके लिए एक किस्म का अमृत है। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी ने सब विषयों की चर्चा बताई। हमारे जबलपुर से एक दर्शक हैं और कई लोग हैं जो बता रहे हैं हमको कि गुरुजी किडनी बहुत जल्दी फेल होती है, और जब पता चलता जब दोनों फेल हो जाती हैं, तो शुरू से हम क्या उपाय ऐसे करें जिससे किडनी के बारे में हमें पता चले? हमारे संत कुमार त्रिपाठी गोंडा से जुड़े हुए हैं, जबलपुर से कमलेश सोनी जी हैं, विनोद पांडे जी एसडीएम साहब हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ओएनजीसी के बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारी इसमें जुड़े हुए हैं। वो भी अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं। मैं बता दूं गुरुजी, अभी तक हमारे पास 485 सवाल आ चुके हैं, जिनको मैं आपको एक साथ जोड़ के ही सवाल पूछ रहा हूँ। शायद मैं यहाँ सबके नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ। चिराग मुदगल जी भी हैं, सी अधीश कुमार जैन हैं विज्ञान विहार दिल्ली से, हृदय खरे फरीदाबाद से हैं, विनीत रावत दिल्ली से हैं, जानवी त्रिपाठी सतना से जुड़ी हुई हैं, नरेंद्र त्रिपाठी जी सतना से हैं, रीवा से अनुज परुहा जी बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि गुरुजी जल्दी जल्दी बता दिए, मैं लिख नहीं पाया हूं। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि गुरुजी ने जो बातें बताई हैं, आज जो परिचर्चा हो रही है, वह परिचर्चा हम एडिट करके पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे। इसके पहले जो 13 परिचर्चाएं हो चुकी हैं वह भी उस पर हैं। हमारी वेबसाइट भी है www.gpmsevanyas.org। उस पर जाके इन सभी चर्चाओं को आप सुन सकते हैं। और आपको बता दूं कि गुरुजी का एक लाइव चैनल है संस्कृति 24/7, और स्वस्थ विचार करके गुरुजी का यूट्यूब चैनल है।
इस पर भी इनकी चर्चाएं उपलब्ध रहेंगी। अब मैं गुरुजी से पूछता हूं कि थोड़ा किडनी के बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, किडनी खराब होती है चाय से, कॉफ़ी से, ब्रेड से, बिस्कुट से, पराठे से, आर्टिफिशियल खाने से। जिस चीज़ को लीवर पचाता नहीं, पैंक्रियास इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है, वो गुर्दों पे जाके ऐसे बैठता है जैसे खड़े पानी में काई जमती है। इसका उपचार पूरे संसार में मेडिकल साइंस में नहीं है, और डायलिसिस करते हैं, डायलिसिस से किडनी और सिकुड़ती है। और जो भी आजकल डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, इसका किडनी का पूरा इलाज नहीं है। पहले सबसे पहले आपको खान पान पर ध्यान देना कि जिसकी किडनी खराब हो गई उसको अन्न छोड़ना पड़ेगा कम से कम 15 दिन के लिए। 15 दिन के लिए वो आलू भून करके खा सकता है, उसमें भी नमक नहीं लेना, बिल्कुल नहीं, उसमें नींबू का रस मिला सकता है। कद्दू है छिलके वाला खा सकता है, लौकी खा सकता है। अब फलों में जैसे खीरा है, ककड़ी है, इनका जूस निकाल के पी सकता है। लिक्विड पदार्थ देते हैं, इसमें ठोस पदार्थ नहीं देते। और किडनी खराब होने का मेन कारण है आपका बेटैमा खाना, खाना खाते समय पानी नहीं पीना। खाना खाते समय यदि 2 गिलास पानी पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, लहसुन प्याज अदरक का रस डाल के पीते हैं, तो ज़िंदगी में आपको जब तक संसार के अंदर आप जीवित हैं, सांस चल रहा है, आपको कोई रोग नहीं होगा। और जब आप खाना खाते समय पानी नहीं पीते, पानी पीते खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद, तो इससे किडनी के ऊपर ऐसे असर पड़ता है जैसे खड़े पानी पे काई जम के पानी को ढक लेती है, ऐसे गुर्दों पे काई जम जाती है, गुर्दे साफ़ नहीं करते, फिर टट्टी पेशाब रुक जाता है और किडनी खराब होती है। इसको साफ करने का घरेलू सबसे अच्छा उपचार है कि गाय के दूध के अंदर लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के आप हर 2 घंटे बाद 1 गिलास पीते रहें। हर 2 घंटे बाद 1 गिलास पिएं, परंतु 1 गिलास पीने में कम से कम आप आधे घंटे का समय लगाएंगे। और पानी भी जब आपने पीना है तो उसमें भी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना। और कच्चा प्याज यदि आप सफ़ेद रंग का मिल जाए सोने पे सुहागा, ने तो लाल रंग का लेना, जो भूरे रंग का ये नहीं लेना। प्याज जितना मर्जी खाएं, जितना प्याज ज़्यादा खाएंगे उतनी ही आपकी किडनी मजबूत होगी। धन्यवाद गुरुजी। हमारे एक दर्शक विवेक जी पूछ रहे हैं प्रयागराज से, अनेक लोगों ने पूछा है कि आंख की रोशनी बड़ी जल्दी कम हो रही, चश्मा रखते जा रहे। गुरुजी 94 साल में हैं और अभी बिना देखे सब धड़ाधड़ बोले जा रहे हैं, और बच्चों को मोटे मोटे लेंस के चश्मे लग रहे हैं। ये चश्मे न लगाएं, इसके लिए क्या प्रारंभ से सावधानी रखना चाहिए? कोई दवाई हो ऐसी हो? चश्मा लगने का मुख्य कारण आपके दिमाग में नज़ला जम गया। पर्दे के आगे जैसे सर्दियों में धुंध पड़ती है, ऐसे नज़ला जमता है तो आंखों की रोशनी घटती है। मेडिकल साइंस में तो इसका पूरे संसार में इलाज नहीं है, आपके घर में इसका इलाज है। लहसुन प्याज अदरक कच्चा सुबह शाम आप 10 से 15 20 ग्राम 50 ग्राम तक की खाते हैं, आपकी आंखों की रोशनी दिन दुगने रातें चौगुनी ऐसे भी बढ़ेगी। और गाय के दूध के अंदर यदि आप लहसुन और अदरक उबाल के पीते हैं तो आंखों की रोशनी और भी तेज़ बढ़ती है। परंतु आंखों की ज्योति को बढ़ाने के लिए, जिनको चश्मा लगा उसको उतारने के लिए सफ़ेद मिर्च, सौंफ, कुज्जा मिश्री, बादाम, ये 4 चीज़ें बराबर मात्रा में लेके कूट के पीस के पाउडर बना लें। 10 ग्राम पाउडर सुबह, 10 ग्राम शाम को गाय के दूध से लेते हैं, तो जिसकी आँखों पे मोटा चश्मा लगा उसका हर महीने क्वार्टर हाफ नंबर घटेगा, और साल 6 महीने में चश्मा उतार के फेंक देंगे, उसको चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परंतु इसके लेने से, लहसुन प्याज अदरक खाने से हर महीने चश्मे का नंबर बदलना पड़ेगा, घटता जाएगा, नंबर बदलना पड़ेगा। और ऐसे यदि आप नियम से करते हैं तो जिसको बचपन से आप इन चीज़ों का
प्रयोग करा रहे हैं और योग करा रहे हैं, तो जिंदगी में कभी आंखों पे चश्मा नहीं लगेगा। धन्यवाद गुरुजी। हमारे दर्शकों के सवाल अलग अलग हैं। मैं बताना चाहूंगा कि आंखों के चश्मे की चर्चा चली तो हमारे एक दोस्त हैं पुणे से, वेद प्रकाश शर्मा, जिन्होंने ही हमको गुरुजी से मिलवाया है। मैं देखता हूं कि वेद प्रकाश शर्मा जी ने हमको यही कहा था कि हमारे गुरुजी ने उनकी बिटिया को कोई बहुत बड़ा चश्मा लगा था और उसको उनका धीरे धीरे चश्मा बिल्कुल उतर गया। तो इस प्रकार से ये तो हम गारंटी से कह सकते हैं, मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। ऐसे ही मैं एक बता सकता हूँ कि गुरुजी एक्यूप्रेशर के द्वारा चीजें ठीक करते हैं। उन्होंने कहा कि एक तो दवाई देते हैं, दूसरा दोपहर बाद उनको 2 घंटे बाद एक्यूप्रेशर देते हैं और उसी दिन 10 से 15% लाभ हो जाता है। दोस्तों, मेरे भी इस बाएं कंधे में दर्द रहता था। गुरुजी हमारे ऑफिस में आए, बैठे, ऐसे ही बात चली। ये बुधवार को किसी की नाड़ी नहीं देखते हैं। ये कहते हैं कि 7 दिन में से 6 दिन देखना, एक दिन बुधवार के दिन नहीं देखना। इसलिए बुधवार को ही निकल के जाते भी हैं कहीं। हमारे ऑफिस में आए, इन्होंने हमारे हाथ में ऐसे ऐसे, हाथ में दर्द है घुटने में, और पैर की उंगली के पास में इन्होंने दबाना शुरू किया धीरे धीरे। ऐसे दबाए कि मेरा पूरा हाथ ऐसे सीधा खड़ा हो गया। और गुरुजी ने बताए हुए माध्यम से मैं कहूंगा कि उस साथ में जेब में अपनी लहसुन की पोटली रखे थे, उसको लिया, घी में मला, और मलते साथ ही उन्होंने हमारे लगाया तो हमने देखा कि ये तो 15% कह रहे, मुझे तो 100% आराम सा हो गया। ये बात अलग है कि बाद में वो धीरे धीरे फिर से वापस आया, लेकिन उस समय तो मुझे यही गुरुजी की दवाई का, यही गुरुजी की एक्यूप्रेशर पद्धति का चमत्कार समझ में आया, जिसके कारण मुझे लगा कि मैं अपने सभी दर्शकों को गुरुजी से मिलवाऊं। उनकी बात आप सबने सुनी, आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और गुरुजी को भी कहता हूं कि इसी प्रकार हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करते रहें, ज्ञान देते रहें। आज की चर्चा में लगभग हमारे साथ 3,500 मोबाइल से जुड़ने की सूचना मिली है। 3,519 संख्या दिख रही है। गुरुजी, इतने सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े और मैं जानता हूं कि सबके नाम लेना मेरे लिए संभव नहीं है, फिर भी बहुत सारे पत्रकार, श्रीमान सनत जैन जी हमारे लगातार समाचार छापते हैं, चंद्र प्रकाश सेवरे जी हैं, श्रीमान जय कुमार सिंह हैं भोपाल से, हमारे अवधेश शुक्ला जी हैं, संजय साय जी हैं, उनकी पत्नी मंजू साय हर एक चर्चा में भाग लेती हैं। मैं सबका हृदय से आभार करता हूँ। पप्पू गुप्ता जी हैं, प्रवीण गुप्ता जी छतरपुर से, हमारे अनेक साथी आज इस सब चर्चा में सागर, दमोह, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, रतलाम, मंदसौर, मुंबई, पुणे, जलगांव, प्रयागराज, बांदा, नरैनी, ऐसे अनेक करके लोग जुड़े हुए हैं। कई सारे जज जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मैं किसी की यहाँ पे प्राइवेसी नहीं खोलना चाहता हूँ। अनेक सारे वकील जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कई शिक्षक जुड़े हैं, प्रोफेसर जुड़े हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, शिक्षा को बनाने वाले अधिकारी हैं, ऐसे सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आज की चर्चा में गुरुजी ने बहुत अच्छी अच्छी हमको जानकारी दी है। मैं एक बात जाते जाते पूछना चाहता हूँ, गुरुजी आप तो जो है कुछ नहीं खाते इसलिए जिंदा है, बाकी लोग सब आप जैसे नहीं बन सकते ना। कम से कम गृहस्थी चलाते चलाते कुछ जीभ का स्वाद ले लेते, खाएं और कुछ परहेज करें। तो संक्षेप में 5 बातें हमारे दर्शकों को बताएं कि ऐसा करने से उनका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, हफ्ते में एक बार आप जीभ को स्वाद लेते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं होता, परंतु जब 3 या 4 बार उस स्वाद को ले लेते हैं तो वो आपको कई महीने पीछे ले जाता है। और जितनी चिकनाहट हम कम लेंगे, जितनी मैदे की चीज़ें कम खाएंगे, जितनी आर्टिफिशियल चीज़ें कम खाएंगे, उतने हम सुखी रहेंगे। और सबसे ज़्यादा जो देन है, एसी का प्रयोग जितना कम से कम करें उतने ही आप सुखी रहेंगे। एसी इस टाइम जो अमोनियम गैस जाके फेफड़ों में बैठ रही है, ये सबसे ज़्यादा नुकसान कर रही है। इसको बचाने के लिए सबसे अच्छा उपचार तो है नींबू का। नींबू आप शिकंजवी के रूप में लें, चाहे नींबू को नाक में डालें, चाहे नींबू को जब नहाना है तो पानी में डाल के उस पानी से नहाएं, तो भी आपको सब तरफ से लाभ ही लाभ देगा, नुकसान नहीं देगा। जहाँ पे नींबू का रस लग गया वहाँ का कीटाणु ऐसे नष्ट होता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। धन्यवाद गुरुजी। जाते जाते
आपकी जो दवाइयाँ हैं, कोई व्यक्ति आप तक नहीं पहुँच पाता है, तो उनको प्राप्त करने के लिए और क्या तरीका है? देखिए, जिसने एक बार दवाई ले ली उसको तो उसके कार्ड के ऊपर से व्हाट्सअप करेगा, दवाइयाँ मिल जाएंगी। परंतु जो आ नहीं सकता, दवाई नहीं, नब्ज नहीं दिखा सकता है, वो अपने रोग को बताएगा तो उसको पूरा लाभ नहीं होगा। तो इस करके मैं दवाइयाँ देना नहीं चाहता। जो घर में नुस्खे बताते हैं उससे थोड़ा लाभ मिल जाएगा उसको, फिर उसके बाद नाड़ी परीक्षण से जो भी उसके अंदर कमी होगी दवाइयाँ देकर उसको पूर्ण रूप से स्वस्थ करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। आज मैंने पूरे संसार से निवेदन किया है कि संसार के अंदर ऐसा कोई रोग नहीं जिसका मैं उपचार नहीं करता। आज मेरे पास पूरे संसार से रोगी आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो फ़ोन आते हैं मेरे को, आते हैं पाकिस्तान से, नेपाल से, चाइना से, बांग्लादेश से, दुबई से, सिंगापुर से, अमेरिका से, कनाडा से, यहाँ से ज़्यादा फ़ोन आते हैं। और फ़ोन के ऊपर जब उनको बताया जाता है कि आप इस ढंग से अभी इतना कर लें, और जब उनको थोड़ा आराम मिलता है तो आके वो आज अपना पूरा उपचार करा के आज सुखी हैं और टीवी के माध्यम से अपना इंटरव्यू भी दे रहे हैं। हमारे एक दर्शक दीपन वर्मा हैं, डॉक्टर आलोक हेमल जी हैं। दीपन जी पूछ रहे हैं कि गुरुजी हार्निया का प्राकृतिक इलाज क्या है? देखिए, हार्निया होती है सुबह खाली पेट पानी पीने से। मेडिकल में तो ऑपरेशन करके प्लास्टिक की जाली डाल के उसको रोकते हैं, परंतु रुकती नहीं है। आयुर्वेद में मेरे उपचार में हर्नियों का इलाज सारा 1 महीने का है। इसमें दवाई खाने की भी है और एक पाउडर बना रखा है मैंने तेल, उसमें मिला के हर्नियों के ऊपर लेप किया जाता है, जैसे मेहंदी का लेप होता है। फिर ऊपर डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी बांध देते हैं, तो पहले दिन उसको 15 से 20% आराम मिल जाता है। 1 महीने में जो आपकी हर्नियों के पास से जाली फट गई थी वो जाली दोबारा बराबर हो जाती है और हर्नियाँ अपनी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद गुरुजी। एक डॉक्टर आलोक हेमल जी हैं, हमारे राममनोहर लोहिया हॉस्पिटल में वरिष्ठ चिकित्सक हैं। ये पूछा गुरुजी, अभी तीसरी लहर की भी चर्चा चल रही है, कोविड की तीसरी लहर भी आएगी, ये होगा। आपने बताया कि सुख सागर में इसका वर्णन है कि अभी तो ये रोग आएगा जाएगा चलेगा, लेकिन हम ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए लोग सब सिलेंडर लेके घूम रहे हैं। जैसे घर में रोटी पानी बनाना हो उसी तरह की व्यवस्था ऑक्सीजन के लिए हो रही है। ऑक्सीजन बढ़ाने के बारे में बहुत सारे दर्शकों ने सवाल पूछे हैं कि अपने शरीर का ऑक्सीजन लेवल घटता है तो इसको कैसे ठीक रख सकते हैं? देखो, ऑक्सीजन के लिए मैंने आपको बताया कि यदि आप सिर में दर्द है, नज़ला है, जुखाम है, सिर में भारीपन है, चक्कर आ रहे हैं, आप नींबू का रस निकाल के, पके हुए नींबू का, कच्चे का नहीं, और उसको छान करके ड्रॉपर में डाल लें। हर 3 घंटे बाद 4 बूंद नाक में डालें, लंबा सांस लें, लंबा छोड़ें। उसी टाइम आप समझो कि आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर लग गया। जितने भी रोग के कीटाणु हैं और जो नज़ला आपकी सांस की नाली में, फेफड़ों में था, वो ऐसे पिघलेगा जैसे अग्नि के पास घी पिघलता है। अब वो नज़ला निकल गया, आपका कोरोना ख़त्म हो गया। सारा नज़ले का रोग है। इसके कीटाणु जैसे सरसों के पेड़ पे चिप्पा बैठ जाए, वो पेड़ सूख जाता, उसमें फल नहीं आता। ऐसे जब सांस की नाली में और फेफड़ों में कीटाणु बैठ जाते हैं नज़ले के बीच में, तो वो ढक जाता है, वहाँ से जो ऑक्सीजन जाने और रास्ता बंद हो जाता है, तो ऑक्सीजन आर्टिफिशियल लेनी पड़ती है। इससे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन से पूरा लाभ नहीं होता। अब ये डॉक्टर साहब हैं तो खुद ही जानते हैं कि कितना इसका नुकसान होता है। अब मेरा तो 1980 से डॉक्टरों से संपर्क है। 1980 की बात है कि ऑल इंडिया में एक लड़का शास्त्री नगर का अजय नाम का लड़का था, उसको किसी टाइम पे पागल कुत्ते ने काटा था। तो उन्होंने सोचा कि शायद पागल कुत्ते का इसको जहर चढ़ गया, एंड सेंट बोल रहा था। तो उसको ऑल इंडिया हॉस्पिटल में एडमिट करवाया 8वीं मंजिल पे। वहाँ पे इंचार्ज थे जो आदमी को ऑपरेशन करने से पहले बेहोश करते हैं, डॉक्टर आर के बत्रा जी।
तो उन्होंने उसके घर वालों को कहा कि भाई आज शाम तक हो सकता है 4 बजे तक खैर इसकी मृत्यु ना हो जाए, आप और कुछ देखना दिखाना चाहते तो कर लें। तो उन्होंने अनुमति दी। मैं यहाँ से गया, मैं वहाँ जाके देखा तो बच्चे पे उस टाइम कोई भी पागल कुत्ते के काटे हुए के लक्षण नहीं थे। उसके ऊपर एक मुसलमान की आत्मा थी जो उसको तंग कर रही थी। मैंने कहा कि ये आप मुझे अनुमति दें तो मैं इस लड़के की आँख में दवाई लगाऊंगा, और दवाई लगाने से जो इसका बीपी इस टाइम 65 चल रहा है, ये हो सकता है कि 15 पे आ जाए, परंतु मृत्यु नहीं होगी। उन्होंने कहा चलो ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आँख में दवाई लगाई तो उसका बीपी 25 पे आ गया। अब घबरा गए सारे। मैंने कहा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये 25 से बढ़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि आत्मा निकल गई। अब वो जाते जाते जो 65 था वो 85 पे गया, 20 और बढ़ा उससे। फिर उसके बाद मैंने उनको अपनी दवाई दे दी कि ये आपने जब भी इसको कोई हलचल हो तो आँख में लगानी है, और ऐसे भी 4-4 घंटे बाद आप काजल जैसे इसको लगाते रहे। तो उसके हाथ पांव सारा कुछ चारपाई से बांध रखे थे। तो दूसरे दिन उसने अपने झटके से जो बांध रखे थे हाथ पांव खोल दिए, नाक से नाड़ी लगा रखी थी ऑक्सीजन की, वो निकाल दी, फीड की नाड़ी लगा रखी थी वो निकाल दी। तो मेरे को डॉक्टर का फ़ोन आया कि पंडित जी ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, अब इसको मुंह से खाना दे दो। कि जी हमने गले में जो सुराख कर रखा है इसका क्या करें। मैंने कहा इस सुराख का ऐसा है कि आप कोई चीज़ वहाँ पे ऐसे लगा दें जब कोई चीज़ खाए तो वहाँ से वो बाहर ना आए, दबा के रखो। तो पहले उसको हमने गाय का दूध देना शुरू किया। आज वो लड़का बिल्कुल ठीक है और अपनी गत्ते की फैक्ट्री लगा रखी है, शादीशुदा, अब उसके 4 बच्चे भी हैं। तो मेरा जो उपचार है, ऐसे मैंने विद्या सारी सीखी, यंत्र मंत्र तंत्र सब विद्या को मैं जानता हूँ, परंतु काम मैं उतना करता हूँ जितनी मुझे ज़रूरत है। जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है मैं उसको एका करता हूँ, परंतु जो यंत्र मंत्र तंत्र में बलियाँ देते हैं इन बलियों को मैं नहीं मानता। जहाँ बलि की ज़रूरत पड़ती है वह या तो लौंग का जोड़ा देता हूँ या मैं नींबू देता हूँ या फिर सुपारी देता हूँ, मैं उससे वो उतारा कर लेता हूँ। परंतु जो ठगी का काम है वो मेरे बस के नहीं है। धन्यवाद गुरुजी। मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ इस कोरोना काल के दरमियान पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवान्यास के अनेक सहयोगी लोग, संपर्कित लोग और इस आपकी चर्चा को कवर करने वाले पत्रकार बंधु, हमारे राजू सरदार जी का स्वर्गवास हो गया, उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। हमारे पेप्टेक चैनल के मालिक श्री नीरज चौरसिया जी की पत्नी अंजना चौरसिया जी का आज निधन हो गया। राजेंद्र अग्रवाल सतना में हमारे संभागीय प्रवक्ता थे, उनकी मृत्यु हो गई। इस सब काल कबले हमारे नवनीत लटोरिया जी का असमय निधन हो गया। यंग लोग चले जाते जा रहे हैं। गुरुजी मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि वो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जल्दी से जल्दी कोरोना बीमारी दूर हो जाए। आपकी चर्चा को कवर करने वाले कल्याण सिंह जी, प्रेम गुप्ता जी, सुरेंद्र अग्रवाल जी, प्रवीण गुप्ता जी, बंटी जैन जी, चंद्रप्रकाश सेवरे जी, सभी का मैं हृदय से, जय सिंह जी, इनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आगे आने वाले समय में आपसे फिर से मिलेंगे। हमारी चर्चा के लगभग पूरे 2 घंटे हो रहे हैं। गुरुजी ने बहुत सारी बातें बताई हैं और उन्होंने जैसे कहा कि वो रात्रि को अज्ञात स्थान पे अपनी आत्मा को ले जाके और बात करते हैं। इन चर्चाओं को हम ज्यादा महत्व न देते हुए उस विद्या में हमें नहीं आना है। हमको केवल आयुर्वेद की चर्चा तक सीमित रहते हुए गुरुजी के बताए हुए नुस्खों को, गायत्री मंत्र को और अपने रहन सहन और सादगी जिंदगी जीवन को ठीक करने की जरूरत है। आज हम पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवान्यास की तरफ से, हमारे सभी पदाधिकारियों की तरफ से, श्रीमती आशा रावत, मालती, रेखा, रचना, प्रमिला, संकल्प की तरफ से गुरुजी का आभार व्यक्त करते हैं। सभी श्रोताओं का, दर्शकों का आभार व्यक्त करते हैं। मुझे लगता है कि आज भी 6000 से ऊपर दर्शक हो गए होंगे, इसकी गिनती हमारे लोग बताएंगे।
इस परिचर्चा को कल तक हम YouTube चैनल पर डाल देंगे। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के YouTube चैनल पर ये लोग सुन सकते हैं। हमारे गांव के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, श्री राम मछारिया, ब्रजेश वाजपेयी, प्रवीण दुबे, अनूप मिश्रा, नौगांव शहर के साहित्य मिश्रा, अनेक लोग हमारे इस दूत में जुड़े हैं। मैं सबका हृदय से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि गुरुजी सब पर कृपा बनाए रखें। ये कोरोना महामारी जल्दी जल्दी ठीक हो जाए और फिर से नॉर्मल दिन वापस आ सके। आपके द्वारा बताए गए नुस्खे हम जरूर वो करेंगे, अपनाएंगे। अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं, गुरुजी ने बताया कि भोजन के बीच में पानी पिएं, गर्म पानी पिएं, टाइट कपड़े पहन के रहें, खुले बदन ना घूमें ज्यादा। ये हमारे कुछ बचाव के तरीके बताए, उन बातों को हम भी अपने जीवन में अपनाएंगे। मैंने तो बहुत सारी बातें अपनाई हैं और गुरुजी की स्वस्थ विचार नाम की गोली हम जरूर खा रहे हैं। इसने दिल्ली के 50,000 पुलिस वालों को ठीक किया है। अनेक कोर्ट के जज लोगों ने इनको प्रमाण पत्र दिए हैं, इनके ऑफिस में वो लगे हुए हैं, मैं स्वयं देख के आया। आपसे भी उम्मीद करता हूं कि थोड़ी एलोपैथी का माहौल है, इसलिए हम एलोपैथी को अपनाएं, जरूर अपनाएं। लेकिन एक बार यदि आयुर्वेदिक दवाओं से आपको फायदा होना शुरू हुआ तो आप शायद दोबारा उस तरफ जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा भी विश्वास है कि आयुर्वेद और योग भारतीय प्राचीन पद्धतियां हैं और इन पद्धतियों के प्रयोग से ही जीवन को अच्छा बनाया जा सकता है। ऐसी मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। नमस्कार नमस्कार।